हरे कृष्णा। भगवद गीता के 11वें अध्याय में आप सभी का स्वागत है। आज के अध्याय का नाम है विश्वरूप संदर्शन योग अर्थात विराट स्वरूप। तो इस अध्याय में अर्जुन भगवान से प्रार्थना करेंगे विश्वरूप दिखाने की। और भी भगवान ने इस अध्याय में रूप दिखाए, तो कौन कौन से भगवान इस अध्याय में रूप दिखाते हैं उसकी भी हम चर्चा करेंगे। भगवान ने विराट स्वरूप क्यों दिखाया इसकी भी हम चर्चा करेंगे, और विराट स्वरूप में अर्जुन ने क्या क्या देखा उसकी भी हम चर्चा करेंगे। इसी के साथ यह अध्याय आरंभ करते हैं। अर्जुन उवाच मदनुग्रह परम गुह्यम मध्यात्म संगितम यत्त्वयोक्तम वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। अर्जुन ने कहा, आपने जिन अत्यंत गुह्य आध्यात्मिक विषयों का मुझे उपदेश दिया है उसे सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया है। तो अभी तक हमने देखा भगवत गीता में भगवान ने कर्म योग के बारे में बताया, ज्ञान योग के बारे में बताया, अष्टांग योग के बारे में बताया, लेकिन फिर भी अर्जुन का मोह दूर नहीं हुआ था। लेकिन हमने देखा पिछले अध्यायों में भगवान ने अपने बारे में बताया, अपने भक्तों के बारे में बताया, और अपने भक्तों के साथ जो उनका प्रेममयी संबंध है उसके बारे में बताया। तो जैसे ही अर्जुन ने भगवान के बारे में सुना, भगवान के भक्तों के बारे में सुना और भगवान की भक्ति की महिमा के बारे में सुना, तो अर्जुन का सारा मोह दूर हो गया। तो अर्जुन बोलते हैं मोहो अयम विगतो मम, यानी अब मेरा सारा मोह जा चुका है। तो मेरा आप सभी से प्रश्न है कि हमने देखा प्रारंभ में अर्जुन मोहित हो जाते हैं, तो भगवान क्या करते हैं, फिर उनका मोह दूर करने के लिए भगवत गीता सुनाते हैं। तो अभी अर्जुन का मोह दूर हो गया है, तो फिर भगवत गीता को यहीं पे समाप्त हो जाना चाहिए था। भगवत गीता में केवल 10 ही अध्याय होने चाहिए थे, क्योंकि अर्जुन ने बोल दिया कि उनका मोह दूर हो गया है। तो फिर मेरा आप सभी से प्रश्न है, फिर अर्जुन क्यों ये आगे प्रश्न भगवान से पूछता है? क्यों नहीं भगवत गीता यहीं पे समाप्त हो जाती? क्योंकि अर्जुन का तो मोह दूर हो चुका है। तो यानी भगवत गीता को यहीं पे समाप्त हो जाना चाहिए था, क्योंकि भगवत गीता क्या है, अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर है। तो अर्जुन का मोह दूर हो चुका है, तो फिर अभी फिर आगे अर्जुन क्यों भगवान से प्रश्न करेगा? तो अर्जुन का मोह दूर हो चुका है। तो कोई बता सकते हैं इसका उत्तर? आप हैंड रेज कर सकते हैं या चैट में लिख सकते हैं। हरे कृष्णा विनोद प्रभु ही, प्रीति माता जी। ओके, किसी को इसका उत्तर नहीं पता? हरे कृष्णा ध्रुव। अर्जुन का मुंह धोरा गया, हमारा नहीं हुआ। अच्छा जी, तो ध्रुव ने बिल्कुल सही उत्तर दिया। बहुत समय से वो कोर्स कर रहे हैं और बहुत ही ध्यान से करते हैं इसको। तो ध्रुव ने बिल्कुल सही उत्तर दिया, क्योंकि अभी अर्जुन का मोह दूर हो गया। लेकिन हमने पहले भी चर्चा की थी कि भगवत गीता में अर्जुन जो प्रश्न पूछ रहा है वो अर्जुन के प्रश्न नहीं है। अर्जुन हम सबकी तरफ से प्रश्न पूछ रहा है। मैंने आपको उदाहरण भी दिया था, जैसे एक पत्रकार होते हैं, पत्रकार क्या करते हैं, किसी से प्रश्न पूछते हैं, तो पत्रकार के प्रश्न नहीं होते, वो सारी जनता के प्रश्न होते हैं। इसी प्रकार अर्जुन भगवान से प्रश्न पूछता है भगवत गीता में, लेकिन वो केवल अर्जुन के प्रश्न नहीं है, वो हम सभी के प्रश्न है। तो अर्जुन हम सभी को संबोधित करता है। तो इसीलिए अभी अगर अर्जुन को युद्ध करना होता, अर्जुन अगर अपने लिए प्रश्न पूछ रहा होता, तो यहाँ पे भगवत गीता समाप्त हो जानी चाहिए थी, क्योंकि अर्जुन का मोह दूर हो चुका है। लेकिन भगवत गीता केवल अर्जुन के लिए नहीं है, भगवत गीता सभी के लिए है। तो भले ही अर्जुन का मोह दूर हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं अभी हमारा मोह दूर नहीं हुआ। हमारे मन में अभी भी कुछ शंकाएं हैं, इसीलिए अभी भगवत गीता भगवान बोलने वाले हैं। तो ये बात हमें समझनी होगी। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, अब जहां तक अर्जुन की बात है, उसका कहना है कि उसका मोह दूर हो गया। इसका अर्थ यह हुआ कि वह कृष्ण को अपना मित्र स्वरूप सामान्य पुरुष नहीं मानता, अपितु उन्हें प्रत्येक वस्तु का कारण मानता है। तो अर्जुन ने पिछले अध्याय में बोल दिया, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभुम। इस प्रकार अर्जुन ने भगवान की सत्ता को स्वीकारा, किंतु अब वह यह सोचता है कि भले ही वह कृष्ण को हर एक वस्तु का कारण मान ले, किंतु दूसरे लोग नहीं मानेंगे। अतः इस अध्याय में वह सबों के हित के लिए कृष्ण की अलौकिकता स्थापित करने के लिए कृष्ण से प्रार्थना करता है कि वह अपना विराट रूप दिखलाएं। तो अभी हमने देखा भगवान ने पिछले अध्याय में बोला, मत्तः परतरम न अन्य, यानी मेरे से श्रेष्ठ कोई भी सत्य नहीं है।
वेदाहं समतीतानि, मुझे सब कुछ ज्ञात है। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, मैं सभी यज्ञ तपस्याओं का परम भोक्ता हूँ। अहम आदि ही देवानाम, मैं ही सभी देवताओं का आदि हूँ, यानी सभी का स्रोत हूँ। अहम सर्वस्य प्रभो, मैं ही सभी का कारण स्वरूप हूँ। तो इतना कुछ बोलने के बाद अभी भी क्या होता है, कई लोग सोचते हैं कि ये तो हम भी बोल सकते हैं, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने बोला वैसे ही हम भी बोल सकते हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूँ, मैं ही परम सत्य हूँ। तो क्या फिर हम भी भगवान बन जाएंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अर्जुन भगवान की भगवत्ता स्थापित करने वाले हैं। तो भगवान ने जो भी कुछ बोला, मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, मैं ही देवताओं का आदि हूँ, तो भगवान वो करके भी दिखाने वाले हैं। तो इसीलिए अर्जुन भगवान की भगवत्ता स्थापित करने के लिए इस अध्याय में भगवान से प्रश्न पूछता है। तो आगे हम बढ़ते हैं। अब अर्जुन भगवान से किस प्रकार प्रश्न पूछता है वो हमें सीखना होगा। अर्जुन भगवान से बोलता है, हे कमल नेत्रों वाले, मैंने हर जीवित इकाई की उपस्थिति और गायब होने के बारे में विस्तार से आपसे सुना है, जैसा कि आपकी अटूट महिमाओं के माध्यम से अनुभव भी किया है। हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, यद्यपि आपको मैं अपने समक्ष आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूँ, किंतु मैं यह देखने का इच्छुक हूँ कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए हैं। मैं आपके उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। हे प्रभु, हे योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्व रूप को देखने में समर्थ हो सकता हूँ, तो कृपा करके मुझे अपना असीम विश्व रूप दिखलाइए। तो यहाँ पे अर्जुन क्या करता है? अर्जुन भगवान से प्रार्थना करता है, यदि आपको लगता है कि मैं आपका विश्व रूप देखने के लायक हूँ, तो आप मुझे विश्व रूप दिखाइए। यानी अर्जुन क्या कर रहा है? भगवान को चैलेंज नहीं कर रहा, भगवान को चुनौती नहीं दे रहा कि भगवान अगर आप भगवान हैं तो मुझे सिद्ध करके दिखाइए। अर्जुन क्या कर रहा है? भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि यदि आप मुझे इस लायक समझते हैं कि मैं आपका विश्व रूप देख सकूं, तो कृपा करके मुझे विश्व रूप दिखलाइए। तो यही हमारा भाव होना चाहिए। हमें कभी भी भगवान को चुनौती नहीं देनी चाहिए। हमें भगवान से हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए, तभी हम भगवान को देख सकते हैं। तो एक बार एक व्यक्ति होता है, वो प्रभुपाद जी के पास आता है, वो बोलते हैं कि प्रभुपाद, हमको भगवान देखने हैं, तभी हम मानेंगे कि भगवान है। तो प्रभुपाद जी ने बोला, भगवान हमारे नौकर नहीं है कि जब हम बोले हमें भगवान देखने, भगवान प्रकट हो जाए। तो भगवान को अगर हमें देखना है तो उसके लिए क्या चाहिए? प्रेमांजनच्चुरित भक्ति विलोचनेन, उसके लिए प्रेम के काजल और भक्ति की आंखों से हम भगवान को देख सकते हैं, ऐसा ब्रह्म संहिता में बोला गया है। तो भगवान को अगर देखना है उसके लिए हमें उनको चुनौती नहीं देनी होगी, बल्कि उनकी सेवा करनी होती है और उनसे प्रार्थना करनी होती है, क्योंकि भगवान हमारे सेवक नहीं है कि हम चुनौती दें और वो प्रकट हो जाए। तो ये हमें समझना होगा। जब हम किसी से मिलते हैं, बड़े व्यक्ति से, चाहे आप राष्ट्रपति से मिले या प्रधानमंत्री से मिले, तो उसके लिए भी क्या होता है? एक प्रक्रिया होती है, एक प्रोसेस होता है और आपकी कुछ योग्यता होनी चाहिए, तभी आप उनसे मिल सकते हैं, है ना? आप बिना कारण के उनसे नहीं मिल सकते। तो इसी प्रकार भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक है, भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी है। तो उनको देखने के लिए भी क्या होनी चाहिए? योग्यता होनी चाहिए। वो योग्यता क्या है? वो है भक्ति की योग्यता। वो प्रक्रिया क्या है? भक्ति की प्रक्रिया। तो हम भगवान को चुनौती देकर नहीं देख सकते। हमें अर्जुन की तरह उनसे प्रार्थना करनी होती है। तो ये हम अर्जुन से सीखते हैं। तो अभी प्रश्न ये आता है कि अर्जुन ने भगवान को विश्व रूप दिखाने को क्यों बोला? तो इसके अलग-अलग कारण हो सकते हैं। पहला कारण है, क्या उनको भगवान पे शक था? क्या उन्हें कृष्ण पे शक था कि वो भगवान नहीं है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि भगवान पहले भी बोल चुके हैं अर्जुन को, भक्तोऽसि मे सखा चेति। हे अर्जुन, तुम मेरे प्रिय भक्त हो और मेरे सखा भी हो। दूसरा, अर्जुन भी पिछले अध्याय में स्वीकार कर चुका है भगवान की भगवत्ता को, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान। तो इससे सिद्ध होता है कि अर्जुन को भगवान पे शक नहीं था। तो फिर क्यों अर्जुन ने बोला भगवान को विश्व रूप दिखाने को? क्या वह खुद को खास मानता था, खुद को वो विशेष मानता था कि मैं भगवान का मित्र हूँ, तो इसीलिए भगवान को मुझे विश्व रूप दिखाना चाहिए? नहीं, ऐसा भी नहीं है। तो इसका जो वास्तविक कारण है वो क्या है? लोगों को समझाने के लिए, क्योंकि अभी कलयुग है, कलयुग में हर कोई भगवान बनना चाहता है। तो वो सोचते हैं कि हम भी ऐसे ही वचन बोलेंगे और हम भी भगवान बन जाएँगे। भगवान ने अर्जुन को बोला, मैं भगवान हूँ, तो हम भी अपने दोस्त को बोलेंगे, अपने मित्रों को बोलेंगे कि मैं भगवान हूँ। तो फिर कैसे सिद्ध होगा कि कौन वास्तव में भगवान है? तो भगवान की भगवत्ता सिद्ध करने के लिए अर्जुन ने भगवान को विश्व रूप देखने को बोला, दिखाने को बोला। तो अभी हम आगे देखते हैं, आगे क्या होता है? आजकल कुछ लोग हैं, वो अपने आप को
भगवान बोलते हैं, वो क्या करते हैं, कुछ चमत्कार दिखाते हैं और भगवान बनना चाहते हैं। वो बोलते हैं, वो भी भगवान जैसी बातें करते हैं कि मैं भगवान हूँ, मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। तो फिर कैसे पता लगेगा कि वास्तव में वो भगवान है कि नहीं? तो उसके लिए अर्जुन ने हमें प्रक्रिया बताई है। आप उनसे बोलिए कि आप हमें विश्वरूप दिखाइए। अगर आप भगवान हैं, तो आप सिद्ध करके दिखाइए। जैसे यहाँ पे भगवान ने बोला अर्जुन को, मत्ता परतरम नान्य अहम आदि देवानां। तो भगवान ने उसको सिद्ध भी किया। तो इसीलिए आप भी बोल सकते हैं। तो इस प्रकार लोग हैं जो भगवान बनना चाहते हैं और अभी आपको विश्वास नहीं होगा। अभी अगर आप सर्च करेंगे तो कम से कम 30 से ज़्यादा कल की अवतार अभी भी भगवान के घूम रहे हैं पूरी दुनिया में। तो इससे क्या होता है? इससे सिद्ध होता है कि अर्जुन को पता था कि आगे जाके लोग क्या करेंगे? भगवान का अनुकरण करेंगे। तो इसीलिए अर्जुन ने भगवान की भगवत्ता स्थापित करने के लिए ये प्रश्न पूछा, भगवान को विराट रूप दिखाने के लिए बोला। तो एक बार ऐसे ही होता है, तो एक व्यक्ति प्रभुपाद जी के पास आता है और वो बोलता है उनसे कि एक योगी है, वो क्या कर सकते हैं, हवा में उड़ सकते हैं और वो अपने आप को भगवान बोलते हैं। तो प्रभुपाद जी ने बोला कि वो हवा में उड़ सकते हैं, तो भगवान कैसे हुए? क्योंकि हवा में तो चिड़िया भी उड़ सकती है, तो चिड़िया तो भगवान नहीं हुई, है ना? तो हवा में उड़ना हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है, प्रभुपाद जी उन्हें समझाते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कलयुग में कुछ लोग होते हैं, उन्हें कुछ सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती है या फिर वो कुछ विशेष प्रकार का जादू सीख के वो भगवान बनना चाहते हैं। तो इस प्रकार के लोग कलयुग में हो सकते हैं, इसीलिए उनको और भगवान को, उनमें और भगवान में कैसे अंतर स्पष्ट किया जाए, इसी के लिए अर्जुन ने भगवान को विराट रूप दिखाने के लिए बोला। तो आगे हम देखते हैं कि भगवान ने अर्जुन से क्या कहा। भगवान ने कहा, अर्जुन हे पार्थ, अब तुम मेरे ऐश्वर्य को, सैकड़ों हजारों प्रकार के दैवी तथा विविध रंगों वाले रूप को देखो। हे भारत, लो तुम आदित्यों, वसुओं, रुद्रों, अश्वनी कुमारों तथा अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को यहाँ देखो। तुम ऐसे अनेक आश्चर्यमय रूपों को देखो जिन्हें पहले किसी ने न तो कभी देखा न कभी सुना है। हे अर्जुन, तुम जो भी देखना चाहो उसे तत्क्षण मेरे इस शरीर में देखो। तुम इस समय तथा भविष्य में भी जो देखना चाहते हो उसको यह विश्वरूप दिखाने वाला है। यहाँ एक ही स्थान पर चर अचर सब कुछ है, किंतु तुम मुझे अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते। अब मैं तुम्हें दिव्य आंखें दे रहा हूँ। अब मेरे योग और ऐश्वर्य को देखो। तो अभी भगवान बताते हैं जो उनका विराट स्वरूप है, उसमें क्या है, उसमें पूरा जो भौतिक सृष्टि है व्याप्त है। तो पूरी भौतिक सृष्टि को हम एक साथ नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि हमें पता है हमारी सारी इंद्रियों की एक सीमाएँ होती है। हमारे सुनने की सीमा होती है, हमारे बोलने की सीमा होती है, हमारे देखने की भी एक सीमा होती है। तो जो भगवान का विश्व रूप है उसको हम चरम चक्षुओं से नहीं देख सकते। तो अभी जो हमारे नेत्र हैं उनको चरम चक्षु बोला जाता है। तो अगर हमें ये सब देखना है एक साथ, तो इसके लिए हमें दिव्य चक्षु चाहिए होंगे। तो भगवान अर्जुन को दिव्य चक्षु देते हैं, जिससे अर्जुन सब कुछ देख सके। तो आजकल हम देखते हैं जैसे सीसीटीवी कैमरा होता है, तो बहुत जगह कैमरे लगे होते हैं और उनको हम एक ही स्क्रीन पर देख सकते हैं एक साथ, है ना? कहाँ पे क्या हो रहा है। तो अभी जो भगवान का विश्व रूप है, अभी कैमरे की तो एक सीमा है, हम कुछ ही चीज़ें देख सकते हैं, है ना? हम सारी चीज़ें एक साथ नहीं देख सकते एक छोटी-सी स्क्रीन पे। लेकिन जो भगवान का विश्व रूप है, उसमें हर जगह अर्जुन देख सकता था, कहीं पे भी देख सकता था। दूसरा जो हमारी टीवी होती है, उसमें क्या होता है, उसमें हम या तो जो लाइव अभी जो चीज़ें हो रही है वही देख सकते हैं, है ना? लेकिन जो भगवान का विश्व रूप है, उसमें जो भूतकाल में घटित हो चुका है, कुछ भी अर्जुन देख सकता है और जो भविष्य में होने वाला है, वो भी अर्जुन वहाँ पे देख सकता है। तो इसीलिए जो भगवान का विराट रूप है, वो बहुत ही विशेष है। तो जैसे अभी हमारी टीवी है, उसमें क्या करना पड़ता है हमें, चैनल बदलने पड़ते हैं अलग-अलग, अलग-अलग चीज़ें अगर हमें देखनी है। लेकिन जो विश्व रूप है भगवान का, उसमें ऐसा नहीं है। उसमें अर्जुन एक साथ कई चीज़ें देख सकता है और उसको चैनल भी नहीं बदलना होगा, केवल सोच कर ही, विचार करके ही वो उसमें देख सकता है। तो जो भगवान का विश्व रूप है इतना विशेष है, इसीलिए उसको साधारण चक्षुओं से नहीं देखा जा सकता। तो भगवान अभी अर्जुन को दिव्य चक्षु देते हैं विश्व रूप देखने के लिए। अभी जो भगवान का विश्व रूप है उसमें क्या-क्या अर्जुन ने देखा, वो हम देखेंगे। संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परम रूपम ऐश्वर्यम्। संजय ने कहा, हे राजा, इस प्रकार कहकर महायोगेश्वर भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखलाया। तो अभी जो संजय है उनको भी दिव्य चक्षु प्राप्त है। तो संजय को दिव्य चक्षु कैसे प्राप्त हुए?
संजय को उनके गुरु व्यास देव जी की विशेष कृपा के कारण दिव्य चक्षु प्राप्त हुए हैं। तो अभी जो विश्वरूप भगवान दिखाने वाले हैं, वो ना केवल अर्जुन ने देखा बल्कि संजय भी उसे देख सकते हैं। और जितने भी देवी देवता हैं, वो भी क्या है, देवी जो देवता होते हैं उनका शरीर भी दिव्य होता है, इसीलिए उन्हें देव बोला जाता है। देव मतलब दिव्य। तो उनके पास भी दिव्य चक्षु होते हैं। तो जितने भी देवी देवता हैं और चाहे संजय है और अभी अर्जुन, ये सब भगवान के विश्व रूप को देख सकते हैं। तो आगे उन्होंने क्या-क्या देखा, ये हम चर्चा करेंगे। अर्जुन ने इस विश्व रूप में असंख्य मुख, असंख्य नेत्र तथा असंख्य आश्चर्यमय दृश्य देखे। यह रूप अनेक दैवी आभूषणों से अलंकृत था और अनेक दैवी हथियार उठाए हुए था। यह दैवी मालाएं तथा वस्त्र धारण किए थे और उस पर अनेक दिव्य सुगंधियां लगी थी। सब कुछ आश्चर्यमय, तेजमय, असीम तथा सर्वत्र व्याप्त था। तो भगवान का विश्व रूप सभी जगह व्याप्त था, पूरे ब्रह्मांड में। यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हो, तो उनका प्रकाश शायद परम पुरुष के इस विश्व रूप के तेज की क्षमता कर सके। तो जो भगवान का विश्व रूप है, उसका जो तेज था, उसकी चमक थी, वो हजारों सूर्य के बराबर थी। तो हम अभी यहाँ पे एक अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर आसमान में एक भी सूर्य होता है, तो हम बहुत ही परेशान हो जाते हैं गर्मी में, आपने देखा होगा। लेकिन जो भगवान का विश्व रूप है, वो कितना तेज है, वो हजार सूर्यों के बराबर है। तो उसको साधारण चक्षुओं से देख पाना बहुत ही कठिन है। एक सूरज को भी हम साधारण चक्षुओं से नहीं देख सकते, हमारी आंखें खराब हो सकती हैं। तो इसीलिए जो भगवान का विश्व रूप है, उसको देखने के लिए विशेष चक्षु चाहिए होते हैं और वो अर्जुन के पास हैं। तो अर्जुन इस रूप को देख सका। अभी अर्जुन ने क्या देखा? उस समय अर्जुन भगवान के विश्व रूप में एक ही स्थान पर स्थित हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देख सका। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि जैसे सीसीटीवी में हम क्या करते हैं, बहुत जगह कैमरे लगे होते हैं, उनको हम एक साथ देख सकते हैं। तो इसी तरह अर्जुन क्या कर पा रहा है, भगवान का जो विश्व रूप है उसमें अलग अलग ब्रह्मांड के अंगों से, अलग अलग ब्रह्मांड के अंशों को एक साथ वो देख पा रहा है। तब मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित, रोमांचित हुए अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए मस्तक झुकाया और वह हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा। तो इस प्रकार भगवान का जो विराट रूप जब अर्जुन देखते हैं, तो भगवान की बहुत ही सुंदर स्तुतियां करते हैं और क्या-क्या वो देखते हैं, वो भी अपनी स्तुति में बताते हैं। तो अर्जुन ने क्या कहा? पश्यामि देवास्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसंगान् ब्रह्माण्डमीशं कमलासनस्थं ऋषिं च सर्वान् उर्गांश्च दिव्यान्। अर्जुन ने कहा, हे भगवान कृष्ण, मैं आपके शरीर में सारे देवताओं तथा अन्य विविध जीवों को एकत्र देख रहा हूँ। पश्यामि देवांस्तव देवदेहे, यानी मैं तुम्हारी दिव्य देव में सारे देवी देवताओं को एक साथ देख पा रहा हूँ। तो भगवान ने बोला था, अहम आदि ही देवानाम, यानी मैं ही सभी देवताओं का स्रोत हूँ। तो भगवान ने इस बात को सिद्ध भी किया। भगवान ने सारे देवी देवताओं को अपने शरीर में दिखाया। मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा, शिवजी तथा समस्त ऋषियों एवं दिव्य सबकों को देख रहा हूँ। ब्रह्मांडमीशम, यानी ब्रह्मा जी और शिव जी दोनों को अर्जुन भगवान के दिव्य शरीर में देख पा रहा था। और अनेक ऋषि हैं, ऋषिम च सर्वान, सारे ऋषियों को, जितने भी सप्त ऋषि हैं या महान ऋषि हैं और जो दिव्य सर्प है, उनको भी अर्जुन भगवान की देह में देख पा रहा था। हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, मैं आपके शरीर में अनेकानेक हाथ, पेट, मुंह तथा आंखें देख रहा हूँ, जो सर्वत्र फैले हुए हैं और जिनका अंत नहीं है। आप में ना अंत दिखता है, न मध्य और न आदि। आपके रूप को उसके चकाचौंध के कारण देख पाना अत्यधिक कठिन है, क्योंकि यहाँ प्रज्वलित अग्नि की भांति अथवा सूर्य के अपार प्रकाश की भांति चारों ओर फैल रहा है। तो भी मैं इस तेजोमय रूप को सर्वत्र देख रहा हूँ, जो अनेक मुकुटों, गदाओं तथा चक्रों से विभूषित है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, जो भगवान का विश्व रूप है, ऐसा नहीं है कि वो सीमित है। भगवान का विश्व रूप सर्वव्यापी है और साथ ही साथ वो क्या कर रहा है, वो फैलता भी जा रहा है। तो समय के साथ फैलता भी जा रहा है, लेकिन फिर भी अर्जुन उसको देख पा रहा है। कैसे? क्योंकि अर्जुन के पास दिव्य चक्षु है। तो मान लीजिए आपके सामने कोई चीज है, अगर वो बड़ी-बड़ी होती जा रही है, तो आप उसको नहीं देख पाओगे एक समय बाद, अगर वो बहुत बड़ी हो जाती है। लेकिन जो अर्जुन के पास दिव्य चक्षु है, उसके कारण वो भगवान के विश्व रूप को फैलते हुए भी देख पा रहा है। तो ये हम देख सकते हैं इसमें। आगे अर्जुन भगवान से क्या बोलता है? आप परम आद्य ज्ञेय वस्तु है। आप इस ब्रह्मांड के परम आधार अर्थात आश्रय हैं। आप अव्यय तथा पुराण पुरुष हैं। आप सनातन धर्म के पालक भगवान हैं। यही मेरा मत है। तो
अर्जुन भगवान से बोलता है सनातनस्य पुरुषो मतो में, यानी आप ही सनातन धर्म के पिता हैं। तो सनातन धर्म क्या है, इसके बारे में हमें चर्चा करनी होगी। सनातन धर्म मतलब क्या है? सनातन मतलब जो कभी भी नष्ट नहीं होता। तो जो कभी भी नष्ट नहीं होता वो क्या है? वो है भगवान, आत्मा और उनका संबंध। तो ये सभी क्या है? सनातन है। तो इसीलिए इनका आपस में संबंध भगवान का और जो आत्मा है उनका संबंध और जो भक्ति है, इसे सनातन धर्म बोला जाता है, क्योंकि ये कभी भी क्षय नहीं होते। तो जितने भी बाकी धर्म है वो हमारे शरीर से संबंधित होते हैं, तो ये समाप्त हो सकते हैं। जैसे स्त्री धर्म है, तो मान लीजिए कोई स्त्री शरीर में है तो उनको स्त्री धर्म निभाना पड़ेगा, लेकिन जब वो पुरुष के शरीर में होंगे अगले जन्म में तो उनको पुरुष धर्म निभाना होता है। इसी प्रकार हमारे अलग-अलग धर्म होते हैं जो हमारे शरीर से संबंधित होते हैं। लेकिन जो आत्मा का धर्म है वो शाश्वत है। वो क्या है? दासभूतो हरेरेव नान्यसेव कदाचन, यानी जीवात्मा का जो कर्तव्य है, जो धर्म है, वो भगवान के आदेशों का पालन करना। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। तो इसी को वास्तव में सनातन धर्म बोला गया है। और यहाँ पे अर्जुन बोल रहा है कि आप ही सनातन धर्म के पिता हैं, आप ही सनातन धर्म के पालक भगवान हैं। तो सनातन धर्म के जो लक्ष्य हैं, जो परम पिता हैं, वो कौन है? भगवान श्री कृष्ण। यहाँ पे अर्जुन स्वयं बोलते हैं, आप आदि मध्य तथा अंत से रहित हैं। आपका यश अनंत है, आपकी असंख्य भुजाएं हैं और सूर्य चंद्रमा आपकी आंखें हैं। मैं आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकलते हुए और आपके तेज से इस संपूर्ण ब्रह्मांड को चलाते हुए देख रहा हूँ। यद्यपि आप एक हैं, किंतु आप आकाश तथा सारे लोकों एवं उनके बीच के समस्त आकाश में व्याप्त हैं। हे महापुरुष, आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देखकर सारे लोग भयभीत हो रहे हैं। तो अभी अर्जुन ने बोला आप एक हैं, यानी भगवान एक है, लेकिन आप सभी जगह व्याप्त है। तो इसे हम कैसे समझ सकते हैं? जैसे सूर्य होता है, सूर्य एक होता है आसमान में, लेकिन वो सभी जगह व्याप्त होता है अपनी किरणों के रूप में। इसी प्रकार भगवान एक है, लेकिन अपने अंश और अपनी शक्तियों से वो सभी जगह व्याप्त होते हैं। गोलोक एव निवसति अखिलात्म भूतो, यानी भगवान अपने धाम में रहकर भी पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त रहते हैं। देवों का सारा समूह आपकी शरण ले रहा है और आप में प्रवेश कर रहा है। उनमें से कुछ अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़े आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षियों तथा सिद्धों के समूह कल्याण हो कहकर, ओके तो रिकॉर्डिंग रुक गई है, कंटिन्यू करता हूँ। ओके, स्क्रीन शायद नहीं दिख रही। ओके, तो यद्यपि आप एक हैं, किंतु ओके ये हमने पढ़ लिया। तो सारे जो देवी देवता हैं वो आप में प्रवेश कर रहे हैं, और जो महर्षि है और जो सिद्धों का समूह है कल्याण हो कहकर वैदिक स्रोतों का पाठ करते हुए आपकी स्तुति कर रहा है। तो इस प्रकार जो देवी देवता थे वो भी भगवान को देख पाते हैं, क्यों? क्योंकि उनके पास भी दिव्य चक्षु है। इसी प्रकार जो महान ऋषि हैं वो भी भगवान को देख पा रहे थे। तो ये हम समझ सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। अभी भगवान अपना काल स्वरूप दिखाने वाले हैं। तो इसमें भगवान अपने अनेक स्वरूप दिखाएंगे। तो अभी भगवान ने विश्वरूप दिखाया, और ऐसा नहीं है विश्वरूप भगवान ने पहली बार दिखाया। विश्वरूप इससे पहले भी भगवान कई बार दिखा चुके हैं। तो इससे पहले दुर्योधन को भी भगवान विश्वरूप दिखा चुके हैं, लेकिन वो कैसा था? वो अर्ध विराट रूप था। तो उसमें भी भगवान ने विराट रूप दिखाया दुर्योधन को। तो जब भगवान दुर्योधन के पास जाते शांति प्रस्ताव लेकर, तो दुर्योधन क्या करता है? भगवान को बांधने का प्रयास करता है। लेकिन हमें पता है भगवान को हम अपनी इच्छा से नहीं बांध सकते। भगवान को अगर बांधना है तो हम प्रेम की रस्सी से बांध सकते हैं। यशोदा माता ने भी भगवान को बांधने का प्रयास किया, दुर्योधन ने भी भगवान को बांधने का प्रयास किया। तो दुर्योधन बड़ी-बड़ी जंजीरों से भी भगवान को नहीं बांध पाया, बड़ी-बड़ी सेना के साथ भी भगवान को नहीं बांध पाया। वहीं यशोदा माता ने एक साधारण रस्सी से भगवान को बांध दिया। क्यों? क्योंकि दोनों में अंतर था। एक भगवान से ईर्ष्या करता था और दूसरा जो था वो भगवान का भक्त था, यानी भगवान की भक्त थी माता यशोदा। तो भगवान को अगर बांधना है तो केवल भक्ति की रस्सी से ही भगवान को बांधा जा सकता है। तो जब दुर्योधन भगवान को बांधने का प्रयास करता है तब भी भगवान अपना अर्ध विराट रूप दिखाते हैं, लेकिन फिर भी दुर्योधन नहीं सुधरता। इसके बाद पहले भी भगवान यशोदा माता को ब्रह्मांड घाट पे अपने मुख में पूरा ब्रह्मांड दिखाते हैं। और इसी तरह एक बार भगवान श्री कृष्ण जब यशोदा माता की गोद में सोते हैं तो एक बार उनका मुंह खुला रह जाता है। तो उस समय भी यशोदा माता उनके मुख में ब्रह्मांडों को देख पाती है। तो इस प्रकार भगवान पहले भी अनेक बार विश्व रूप दिखा चुके हैं, तो ये पहली बार नहीं है। और एक बार जो मतंग ऋषि हैं उनको भी भगवान विश्व रूप दिखा चुके हैं, तो ये पहली बार नहीं है।
तो उतंग ऋषि को भी भगवान ये दिखा चुके हैं। अभी भगवान आगे अपना काल स्वरूप दिखाते हैं। तो भगवान के जो काल स्वरूप है उसमें क्या होता है, हे महाबाहु, आपके इस अनेक मुख, नेत्र, बाहु, जांघ, पांव, पेट तथा भयानक दांतों वाले विराट रूप को देखकर देवतागण सहित सभी लोग अत्यंत विचलित हैं और इन्हीं की तरह मैं भी हूँ। हे सर्वव्यापी विष्णु, नाना ज्योतिर्मय रंगों से युक्त आपके आकाश तथा इस आकाश को स्पर्श करते मुख फैलाए बड़ी-बड़ी चमकती आंखें निकाल कर देखकर भय से मेरा मन विचलित होता है। मैं ना तो धैर्य धारण कर पा रहा हूँ, ना ही मानसिक संतुलन पा रहा हूँ। अभी जब अर्जुन भगवान का काल स्वरूप देखता है तो अर्जुन बहुत ही ज्यादा भयभीत हो जाता है, क्योंकि उसमें क्या देखता है, धृतराष्ट्र के सारे पुत्र अपने समस्त सहायकारों सहित तथा भीष्म, द्रोण, कर्ण एवं हमारे प्रमुख योद्धा भी आपके विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से कुछ के सिरों को तो मैं आपके दांतों के बीच में चूर्णित हुआ देख रहा हूँ। यानी कुछ के सिर है, वो क्या कर रहे हैं, भगवान का जो विराट स्वरूप है वो कुछ योद्धाओं के सिरों को चबा रहा है। जिस प्रकार नदियों की अनेक तरंगे समुद्र में प्रवेश करती है, उसी प्रकार ये समस्त महान योद्धा भी आपके प्रज्वलित मुख में प्रवेश कर रहे हैं। इस प्रकार अर्जुन भगवान के काल रूप को देखता है। तो अर्जुन बहुत ही भयभीत हो जाता है और भगवान से प्रश्न करता है कि ये आपका कौन-सा रूप है? तो भगवान बोलते हैं, कालो अस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्धो, यानी भगवान ने कहा, समस्त जगतों को विनष्ट करने वाला काल मैं हूँ और मैं यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने आया हूँ। तुम्हारे अलावा दोनों पक्षों के सारे योद्धा मारे जाएंगे। तो इस प्रकार भगवान बोलते हैं। तो जो काल है वो क्या है, वो भी भगवान है। तो काल भगवान की तरह ही शक्तिशाली है। काल किसी के भी वश में नहीं है, उसको कोई भी नहीं रोक सकता। और काल का कार्य क्या है? काल का कार्य है सभी को नष्ट करना। तो चाहे कोई कितना भी अच्छा हो, समय उसको नष्ट कर देता है। तो समय जो क्या है वो भगवान से भिन्न नहीं है। तो भगवान बोल रहे हैं, मैं काल हूँ और मैं सभी को नष्ट कर दूंगा। तुम्हारे अलावा सारे योद्धा मारे जाएंगे। आगे भगवान बोलते हैं, तस्मात् उत्तिष्ठा यशो लभस्व जित्वा शत्रुन् भुक्ष राज्यं समृद्धम् मय्येव एते निहता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। तो भगवान अर्जुन को बोलते हैं, अतः उठो, तस्मात् उत्तिष्ठा, और लड़ने के लिए तैयार हो, यश अर्जित करो, अपने शत्रुओं को जीतकर संपन्न राज्य का भोग करो। ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। और हे सव्यसाची, तुम तो युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो सकते हो। तो भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि ये सब मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, तुम केवल निमित्त मात्र हो। निमित्त मात्र भवे सव्यसाची। तो अभी मेरा आप सभी से प्रश्न है कि भगवान बोल रहे हैं इन सभी को मैं मार चुका हूँ। तो हमें पता है जो काल रूप है भगवान का, तो काल क्या करता है, सभी को नष्ट कर देता है। तो इसी प्रकार भगवान बोले इनको मैं नष्ट कर दूंगा या कर चुका हूँ। तो फिर भगवान अर्जुन को क्यों निमित्त बना रहे हैं? भगवान बोले मैं तुम्हें केवल निमित्त बना रहा हूँ। भगवान स्वयं क्यों नहीं सबको मार देते? तो वैसे भी भगवान बोल चुके हैं मैं सबको मार चुका हूँ। तो भगवान अर्जुन को क्यों निमित्त मात्र बना रहे हैं? यानी अर्जुन को क्यों चुन रहे हैं? क्यों नहीं भगवान स्वयं सभी को मार देते? या क्यों नहीं भगवान ने सभी को मार दिया? भगवान ने अर्जुन को क्यों चुना इसके लिए? तो आप में से अगर कोई इसका उत्तर देना चाहे तो आप हैंड रेज कर सकते हैं या चैट में भी लिख सकते हैं। ओके, पूनम माता जी बोल रहे हैं कि भक्त की प्रतीक्षा के लिए। जी माता जी। ओके, सत्यम प्रभु जी, अभी स्क्रीन शायद आपको दिख रही होगी सही से। हरे कृष्णा राजेश प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी जी इसलिए कि अर्जुन को भी यश प्राप्त हो, उसके लिए वो बोल रहे हैं कि मैं तो पहले ही मार चुका हूँ, अब तुम पहले ही वो मर चुके हैं, तो अब उसको तुम वो करो एक निमित्त, यानी कि आप केवल एक वो बनो उसके लिए जरिया, बस। जी जी अब जी। उसका यश हो ताकि अपने भक्तों की उसके। प्रभु जी, हरे ओके, कृष्णा प्रभु जी। जी जी जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो प्रभु जी ने बोला कि अर्जुन के यश के लिए। ओके, हरे कृष्णा राम प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी जी भगवान अपना श्रेय स्वयं नहीं देकर अपने भक्तों को भी देना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने अर्जुन को ही चुना।
ओके जी, धन्यवाद प्रभु जी। काफ़ी स्पष्ट आपने उत्तर दिया कि भगवान जो भी कार्य करते हैं उसका श्रेय खुद ना लेकर अपने भक्तों को देना चाहते हैं। हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी। प्रणाम गुरु जी। मैं जो अभी दोनों प्रभु लोगों ने बताया उनसे पूर्णतः सहमत हूँ। भगवान राम चाहते तो वो रावण को 1 मिनट में खत्म कर सकते थे। हनुमान जी के थ्रू उन्होंने मारा, उनको उसको डराया पहले, तो वो चाहते स्वयं भी करा सकते थे कार्य। तो हनुमान जी को जो यश मिला उससे राम जी बड़े खुश हुए। यही बात जो है कृष्ण जी मतलब उनके माध्यम से, अर्जुन के माध्यम से सबको मतलब बताना चाह रहे हैं, जी, जी, जिससे जी। कि अर्जुन को जो यश मिलेगा एक तरीके से, तो उससे उनको खुशी मिलेगी भगवान को बहुत ज्यादा। जी, जी। भगवान मतलब अपने भक्तों के यश से, श्रेष्ठता से बड़े खुश होते हैं। जी, जी, जी। धन्यवाद प्रभु जी। बहुत ही सुंदर आपने उत्तर दिया। तो इस पे हम चर्चा करेंगे आगे। हरे कृष्णा सुलता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी मुझे ऐसा लगता है जैसे अर्जुन क्षत्रिय थे तो उनका धर्म था युद्ध करना। तो भगवान ये चाहते हैं और उनके थ्रू ही हम लोग सबको बताना चाहते हैं शायद हम लोगों को मेरा जो ओके। काम है वो खुद को करना चाहिए। तो ऐसे जी। ही शायद उनको करवाया, ओके, ओके। ये जी, तुम्हारा काम जो है वो तुम करो। ओके। तो जी माता जी, अभी जो आपने उत्तर दिया वो चैट में वैष्णवी माता जी ने भी वही उत्तर दिया है कि अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए ध्रुव बोल रहे हैं, भगवान अपना बाल टाल सकते हैं लेकिन अपने भक्त की बात नहीं टाल सकते। जी, तो इसके पीछे बहुत ही गहरा कारण है। तो जी हम इसको समझेंगे। तो भगवान ने क्यों ऐसा किया वो हम अपने मन से नहीं बता सकते कि भगवान ने अपने कर्तव्य पालन के लिए किया, या कई लोग बोल रहे हैं भगवान अर्जुन को क्रेडिट देना चाहते थे। तो हमें कैसे पता लगेगा वास्तव में जो सही कारण है वो क्या है? वो इस श्लोक में ही हमें देखने को मिल जाएगा। तो इस श्लोक में क्या लिखा है? इस श्लोक में भगवान स्वयं बोल रहे हैं तस्मात् उत्तिष्ठ यशो लभस्व, यानी हे अर्जुन युद्ध करो और यश प्राप्त करो। तो भगवान ने अर्जुन को क्यों बोला युद्ध करने के लिए? यश प्राप्त हो अर्जुन को, इसीलिए बोला। तो एक भक्त क्या करता है? एक भक्त चाहता है कि भगवान का यश हो, हर कोई भगवान का नाम ले, हर कोई भगवान से जुड़े। तो इसके लिए वो क्या करता है? भगवान की भक्ति का प्रचार प्रसार करता है। तो जैसे प्रभुपाद जी है, प्रभुपाद जी चाहते थे हर कोई भगवत गीता पढ़े, हर कोई भगवान का जो यश है वो पूरी दुनिया में फैले, और आज उनकी कृपा से, उनके प्रयासों से पूरी दुनिया में भगवान का नाम फैला है। तो इस प्रकार एक भक्त की जिज्ञासा क्या होती है? भक्त का भाव होता है कि भगवान का यश चारों तरफ फैले। इसी तरह भगवान का भी भगवान की भी इच्छा होती है कि मेरे भक्तों का भी यश चारों तरफ फैले। तो हमने पढ़ा था तीसरे अध्याय में, भगवान बोलते हैं चौथे अध्याय में, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां सतैव भजामि। यानी जो जिस भाव से मेरी शरण में आता है मैं भी उसी भाव का आदान प्रदान करता हूँ। तो भगवान का भक्त किस भाव से भगवान की शरण में आता है कि भगवान का यश चारों तरफ फैले। इसी तरह भगवान भी क्या करते हैं? भगवान भी चाहते हैं कि मेरे भक्त का भी यश चारों तरफ फैले। तो भगवान क्या करते हैं? अपने भक्त को निमित्त मात्र बनाते हैं इसके लिए। तो जैसे सुधीर प्रभु जी ने बोला कि जो राम जी थे वो स्वयं रावण को मार सकते थे, या फिर रावण को मारने के लिए राम जी को वन में जाने की भी आवश्यकता नहीं थी। तो उसके लिए उनको इतना प्रयास करने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया? ऐसा इसीलिए किया ताकि उनके भक्तों को सेवा करने का अवसर मिल सके और उनके भक्तों का नाम हो, उनके भक्तों का यश हो। तो आज भी हम देखते हैं हनुमान जी का कितना यश है। क्यों है? क्योंकि उन्होंने राम जी की सेवा की। तो भगवान इसीलिए अपने भक्तों को सेवा देते हैं, इसीलिए चुनते हैं ताकि उनका यश भी फैले, और उससे क्या हो, उससे सारे लोग उनसे जुड़ सके। तो आज जब हम हनुमान जी के बारे में पढ़ते हैं, उन्होंने किस तरह भगवान राम की सेवा की, तो हमें भी प्रेरणा मिलती है भगवान की सेवा करने के लिए, है ना? तो इसीलिए भगवान क्या करते हैं? अपने भक्तों को चुनते हैं ताकि उनका यश हो, और उनके बारे में सुन के, उनके यश के बारे में सुन के और भी लोग भगवान से जुड़े। तो इससे भगवान बहुत ही प्रसन्न होते हैं। दूसरा जो गूढ़ कारण है, जो ध्रुव ने बताया कि भगवान अपने भक्तों की बात कभी भी नहीं टालते। भगवान स्वयं का अपमान सह सकते हैं लेकिन अपने भक्तों का अपमान कभी भी नहीं सह सकते। तो अभी ये कारण है महाभारत युद्ध होने का। तो जो कौरव लोग थे उन्होंने क्या किया? बहुत ही अपमान किया पांडवों का। तो लेकिन जो अर्जुन है फिर भी वो चाहते हैं कि युद्ध ना हो।
क्यों? क्योंकि जो भक्त होते हैं वो स्वभाव से दयालु प्रकृति के होते हैं। लेकिन भगवान अपना अपमान सह सकते हैं, लेकिन जो कौरव है उन्होंने उनके भक्तों का अपमान किया था, इसीलिए भगवान अर्जुन को युद्ध करने के लिए बोलते हैं। लेकिन भगवान अर्जुन को क्यों बोल रहे हैं, उसका कारण ये है, तस्मात् उत्तिष्ठ यशो लभस्व, ताकि अर्जुन का यश फैले। तो अर्जुन क्या है, निमित्त मात्र है। तो जैसे हम देखते हैं, एक डॉक्टर क्या करता है, जब उसको ऑपरेशन करना होता है, तो जो उसका सर्जरी वाला चाकू होता है, मान लीजिए अगर कोई चाकू खराब हो गया, तो क्या ऑपरेशन रुक जाएगा? नहीं। डॉक्टर क्या करेगा, दूसरा चाकू लेगा, उससे ऑपरेशन कर देगा। तो इसी प्रकार भगवान भी है, भगवान को भी जो कार्य करना होता है भगवान कर लेते हैं। भगवान किसी से भी करा लेंगे, भगवान इतने शक्तिशाली हैं कि वो एक जानवर से भी अपना कार्य करा सकते हैं। लेकिन भगवान क्या करते हैं, अपने भक्तों को चुनते हैं ताकि उनका यश हो। दूसरा, भगवान को जो कार्य होता है वो कभी भी नहीं रुकता। तो अगर भगवान ने हमें चुना है किसी कार्य के लिए, तो इसमें हमें गर्वित होना चाहिए कि भगवान ने हमें चुना, क्योंकि भगवान किसी से भी अपना कार्य करा सकते थे। लेकिन अगर भगवान ने हमें चुना है, तो ये भगवान की हमारे ऊपर विशेष कृपा है। तो अपने भक्तों पर विशेष कृपा करने के लिए भगवान उनका चुनाव करते हैं। जो ये सारे योद्धा हैं, जो कौरव हैं, ये इतने बुरे थे, ये इतने बुरे थे, आपस में एक दूसरे से इतनी ईर्ष्या करते थे कि हो सकता है ये आपस में ही एक दूसरे को मार देते। तो अर्जुन क्या था, एक निमित्त मात्र था, तो भगवान ने उसे निमित्त मात्र चुना। जैसे हम देखते थे, जो कर्ण थे और जो भीष्म पितामह थे, उनकी आपस में नहीं बनती थी। इसी प्रकार जो बहुत से लोग थे, उनकी आपस में नहीं बनती थी इनकी सेना में। तो इनमें क्या था, यूनिटी नहीं थी, एकता बिल्कुल भी नहीं थी। तो वैसे भी अगर अर्जुन इनको ना मार पाता, तो हो सकता है ये आपस में ही लड़के मारे जाते। तो इसीलिए भगवान ने क्या किया, अर्जुन को निमित्त मात्र चुना। भगवान ने बोला इनको तो मरना है ही काल के प्रभाव में किसी न किसी कारण, लेकिन तुम इनको मारने का कारण बनो। तो इसीलिए भगवान ने उनको चुना। आगे भगवान बोलते हैं, द्रोणम च भीष्मं च जयाद्रथं च कर्णं तथान्यापि योधवीरान् मया हतस्त्वं जहिमा व्यतिष्ठा युद्धस्य जेतासि रणे सपत्नान्। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा अन्य महान योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, अतः उनका वध करो और तनिक भी विचलित ना हो। तुम केवल युद्ध करो, युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को परास्त करोगे। तो जब अर्जुन भयभीत हो जाता है और हाथ जोड़कर भगवान की प्रार्थना करता है, और काल स्वरूप देख के अर्जुन और भी ज्यादा भयभीत हो जाता है, तो उसको धैर्य बनाने के लिए भगवान बोलते हैं कि तुम डरो मत। तुम क्यों डर रहे हो, क्योंकि तुम बिल्कुल सुरक्षित हो। तो डरना उन्हें चाहिए जिनका मैं अभी वध करने वाला हूँ। तो इसीलिए भगवान अर्जुन का धैर्य बनाने के लिए उनको बोलते हैं कि तुम्हें डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, तुम नहीं मारे जाओगे। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजा, भगवान के मुख से इन वचनों को सुनकर कांपते हुए अर्जुन ने हाथ जोड़कर उन्हें बारंबार नमस्कार किया। फिर उनसे भयभीत होकर अमृत स्वर में कृष्ण से इस प्रकार कहा। अर्जुन ने कहा, हे ऋषिकेश, आपके नाम के श्रवण से सारा संसार हर्षित होता है और सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त होते हैं। यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, किंतु असुरगण भयभीत हैं और इधर उधर भाग रहे हैं। यह ठीक ही हुआ है। तो अभी हमें पता है जो असुर है वो भी देवताओं से युद्ध करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अनेक शक्तियां प्राप्त हो जाती है। तो असुर लोग अगर देवताओं से युद्ध कर रहे हैं, तो उसके लिए उन्हें देवताओं को देखना पड़ेगा। तो इसीलिए जो असुर होते हैं उनके पास भी दिव्य चक्षु होते हैं। तो अभी जो असुर लोग हैं बड़े बड़े, वो भी भगवान के जो विराट स्वरूप है उसको देख पा रहे हैं। लेकिन दोनों में अंतर है, जो देवता है वो भगवान के विराट रूप को देख के उनको प्रणाम कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा है। किंतु असुरगण जब भगवान के विराट स्वरूप को देखते हैं, तो असुरगण बहुत ही ज्यादा भयभीत होकर इधर उधर भाग रहे हैं। और अर्जुन क्या बोल रहे हैं, यह ठीक ही हुआ है। हे महात्मा, आप ब्रह्मा से भी बढ़कर हैं, आप आदि सृष्टा हैं, तो फिर आपको सादर नमस्कार क्यों न करें। हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, आप परम स्रोत, अक्षर, कारणों के कारण तथा इस भौतिक जगत से परे हैं। तो हमें पता है जो ब्रह्मा जी है वो सृष्टा है इस संसार के, लेकिन ब्रह्मा जी के भी जो सृष्टा है उनको आदि सृष्टा बोला जाता है। वो कौन है? भगवान स्वयं है। अर्जुन इस बात की पुष्टि करते हैं, आप आदिदेव, सनातन पुरुष तथा इस दृश्य जगत के परम आश्रय हैं। आप सब कुछ जानने वाले हैं और आप ही सब कुछ हैं जो जानने योग्य है। आप भौतिक गुणों से परे परम आश्रय हैं। हे अनंत रूप, यह संपूर्ण दृश्य जगत आपसे व्याप्त है। तो इस प्रकार अर्जुन भगवान की बहुत ही सुंदर स्तुति करते हैं। अभी जो आगे होता है वो चर्चा करने लायक है और वो बहुत ही सुंदर है। तो अर्जुन भगवान का जब विश्व रूप देखते हैं, भगवान का काल रूप देखते हैं, तो अभी अर्जुन क्या बोलते हैं आगे,
सखेति मत्वा प्रसवं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात प्रणयेन वापि। आपको अपना मित्र मानते हुए मैंने हठ पूर्वक आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा जैसे संबोधन से पुकारा, क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था। मैंने मूर्खतावश या प्रेमवश जो भी किया है, कृपया उसके लिए मुझे क्षमा कर दे। यही नहीं, मैंने कई बार आराम करते समय एक साथ लेटे हुए या साथ-साथ खाते या बैठते हुए, कभी अकेले तो कभी अनेक मित्रों के समक्ष आपका अनादर किया। हे अच्युत, मेरे इन समस्त अपराधों को क्षमा कर दें। तो अभी क्या हुआ? अर्जुन साख्य रस में भगवान से जुड़ा हुआ है, तो वो भगवान को अपना सखा मानता है। लेकिन जब वो भगवान के विराट रूप को देखता है, भगवान के विश्व रूप को देखता है और भगवान के अनंत ऐश्वर्य को देखता है, तो अर्जुन को आभास हो जाता है कि जिन्हें मैं अपना मित्र मान रहा था, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वो क्या है? अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी हैं। तो अर्जुन को जब ये आभास होता है, तो अर्जुन उनसे क्षमा मांगता है कि हे भगवान, मैंने आपको अपना मित्र मानते हुए आपका उपहास किया। जैसे हम क्या करते हैं, कभी-कभी अपने मित्रों का उपहास करते हैं सबके सामने। तो अर्जुन बोल रहे थे, मैंने आपका उपहास किया, आपके साथ मैं लेटा रहा, क्योंकि आप अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं। और हम देखते हैं कि जो लक्ष्मी है, वो भी क्या करती है, भगवान की चरण दबाती है। लेकिन मैं आपके साथ लेटा रहा और मैं कभी-कभी आपके साथ खाना भी खाता था और आप ही की थाली में मैं कभी-कभी खा देता था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कभी-कभी हम अपने मित्रों के साथ ऐसा व्यवहार कर देते हैं, उनके साथ खाना या फिर उनका जूठा खाना। तो इस प्रकार अर्जुन भगवान के साथ व्यवहार करता था। तो अर्जुन बोलता है कि मैंने आपको अपना मित्र मानते हुए आपके साथ ये सब कुछ किया, फिर भी आपने क्या किया? उसे चुपचाप सहन किया। तो हे भगवान, मुझे कृपया इसके लिए क्षमा कर दीजिए। तो अभी मेरा आप सभी से प्रश्न है। प्रश्न ये है कि अर्जुन भगवान के भक्त हैं, तो वो क्या बोल रहे हैं कि मैं साधारण व्यक्ति मानकर आपके साथ उपवास किया, आपके साथ भोजन किया, आपके साथ मैं विश्राम किया। तो वो क्या कर रहे हैं? भगवान को साधारण व्यक्ति मानते थे। तो भगवान के जो भक्त हैं, वो भी भगवान को साधारण व्यक्ति मानते हैं। जैसे हमने देखा यशोदा माता, वो क्या करती है? भगवान के पीछे छड़ी लेकर दौड़ती है उनको मारने के लिए, उनको पीटने के लिए। तो वो भी क्या कर रही है? भगवान को एक साधारण बालक मान रही है। तो जो हम देखते हैं जो भगवान के भक्त हैं, जो परम भक्त हैं, वो क्या कर रहे हैं? भगवान को साधारण मानते हैं। इसी तरह जो राक्षस है, वो भी भगवान को एक साधारण व्यक्ति मानते हैं। जैसे कि हमने देखा दुर्योधन, जब दुर्योधन को भगवान विराट रूप दिखाते हैं, तो दुर्योधन क्या बोलता है? दुर्योधन बोलता है कि ये जरूर कोई जादू है, ये कोई मायावी है, इसे तुरंत पकड़ लो। इसी प्रकार हम देखते हैं जो भगवान श्री राम है, तो जो रावण होते हैं वो क्या बोलते हैं? रावण क्या बोलता है भगवान श्री राम को कि ये कोई साधारण वन मानुस है, यानी वन में रहने वाला व्यक्ति है, तो हमें इससे नहीं डरना चाहिए। तो हम देखें जो असुर हैं, असुरी लोग हैं, वो भी भगवान को साधारण व्यक्ति मानते हैं। जो भक्त हैं भगवान के, वो भी उनको साधारण व्यक्ति मानते हैं। तो फिर दोनों में क्या अंतर है? कैसे पता लगेगा कौन असुर है, कौन भगवान का भक्त है? दोनों ही भगवान को साधारण व्यक्ति मान रहे हैं। यशोदा माता भी उनको मारने के लिए दौड़ रही है, साधारण व्यक्ति मान के। रावण भी उनको मारने दौड़ता है, साधारण व्यक्ति मान के। तो क्या अंतर दोनों में है? तो आप में से कोई बता सकता है, तो आप हैंड रेज़ कर सकते हैं। कि दोनों भगवान को साधारण व्यक्ति मानते हैं, भगवान के भक्त भी और असुर भी। लेकिन दोनों में क्या अंतर है? कैसे पता लगेगा कौन भक्त है, कौन असुर है? ओके, तो ध्रुव बोल रहे हैं भक्त प्रेमवश भगवान को साधारण व्यक्ति मानते हैं और असुर लोग हैं वो जलन के कारण। ओके, तो अभी हम आंसर नहीं बताएंगे। ओके, मनसा या भक्ति का अंतर सत्यम प्रभु जी बोल रहे। ओके, हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी। गुरु जी, जैसे एक पुत्र होता है और उसके पिता के पास वही भरण पोषण करता है परिवार का, लेकिन जब पिता अपने घर में इधर रहते हैं एज ए पिता, मतलब साधारण पिता, तो पुत्र उनके साथ खेल भी खेलता है और मतलब उनको एक साधारण व्यक्ति समझता है। तो जो भगवान है गोलोक में, वो एज ए साधारण के रूप में अपने को दो भुजा वाला दिखाते हैं और एक्चुअल में जो बैकुंठ धाम है वो उनका ऑफिस है, तो वहां वो चतुर्भुजा के रूप में रहते हैं। तो वही एक तो ध्रुव का कारण बिल्कुल सही है जो बताया कि दैत्य लोग उनको साधारण द्वेष के कारण समझते हैं और हम लोग जो है उनको मतलब उनसे केवल
वरदान चाहिए, सिद्धि चाहिए, उसको अपने स्वयं के लिए प्रयोग करना चाहते हैं। और जो भक्त है वो अपने प्रेम वश, जैसे यशोदा माता ने वात्सल्य रूप में करा, तो सब अलग-अलग रूप से नवदा भक्ति जैसे होती है, उस तरीके से लोग भगवान को मानते हैं। उनको एज़ ए अपना फ्रेंड के रूप में मानते हैं, जैसे पुत्र पिता को अपने घर में मानता है, मेरे हिसाब से। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु जी। तो आज सभी इसमें पार्टिसिपेट किया करिए, क्योंकि अभी जितना हम इंटरेक्ट करेंगे उतना हम भगवत गीता को और अच्छे से समझ पाएंगे। मैं चाहता हूँ जितने जो लोग अभी पहली बार कोर्स कर रहे हैं वो इंटरेक्ट करें, क्योंकि इसमें सही गलत कुछ नहीं होता है, इसमें चर्चा होती है। तो आप चिंता मत करिए, तो ऐसा नहीं है आपका गलत होगा तो किसी को बुरा लगेगा, तो आप इसमें इंटरेक्ट करिए, आप भाग लीजिए इसमें चर्चा में, ठीक है। तो यहाँ पे गलत सही कुछ नहीं होगा, हम क्योंकि भगवान के बारे में पढ़ रहे हैं, तो भगवान के लिए हमें केवल प्रयास करना है। भगवान के लिए जब हम प्रयास करते हैं उसमें फेल और पास, सही और गलत नहीं होता, भगवान केवल हमारे प्रयास देखते हैं। तो आप प्रयास करिए चर्चा में भाग लेने का। पूनम माता जी बोलिए, भगवान को साधारण मोह और प्यार के कारण भगत मानते हैं, दूसरा असुर अपने को भगवान मानते हैं। जी जी। अनंत प्रभु जी बोले कि देवता देवता में प्रेम का भाव होता है। ओके, वैष्णवी माता जी ने भी सही उत्तर दिया। तो दोनों में क्या अंतर है? दोनों ही भगवान को साधारण व्यक्ति मानते हैं। तो एक जो भक्त होता है वो प्रेम के कारण भगवान को साधारण व्यक्ति मान लेता है, क्योंकि भगवान से हम अनेक रसों में जुड़ सकते हैं। भगवान से माधुर्य रस में यानी प्रेमी के रूप में जुड़ सकते हैं, जैसे कि जो गोपियां हैं, श्रीमती राधा रानी है, जो मीरा बाई है, ये सभी क्या है, ये माधुर्य रस में भगवान से जुड़े हुए हैं, भगवान को अपना प्रेमी या पति रूप में मानते हैं। इसी तरह जो यशोदा माता है, जो यशोदा माता है, कौशल्य माता है, दशरथ महाराज है, नंद महाराज है, देवकी माता है, ये सभी क्या है, भगवान से वात्सल्य रस में जुड़े, भगवान को अपना पुत्र मानते हैं। इसी तरह हम देखते हैं जो अर्जुन है और जो सुग्रीव है, ये सभी क्या है, साख्य रस में है। और जो हनुमान जी है वो दास्य रस में है। तो भगवान से हम अनेक रसों में जुड़ सकते हैं, क्योंकि भगवान क्या है, सभी रसों के सागर है। रसो वैसा यानी भगवान सभी रसों के सागर हैं। तो इसीलिए भगवान से हम अनेक रसों में जुड़ सकते हैं, और वो भी भक्ति का ही एक भाग है। तो जो भगवान के भक्त होते हैं वो प्रेमवश भगवान को साधारण व्यक्ति मानते हैं। जैसे आपने देखा होगा, अगर किसी के पिता हैं और वो क्या करते हैं, कभी कभी बहुत ज्यादा अगर घुल मिल जाते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे पिता के साथ एक मित्र की तरह रहते हैं कभी कभी, और कभी कभी उन्हीं के साथ खाते हैं, उन्हीं के साथ लेट जाते हैं। और क्या करते हैं, कभी कभी जो छोटे बच्चे होते हैं कभी कभी वो अपने पिता के ऊपर भी बैठ जाते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? प्रेम के कारण। तो प्रेमवश वो भूल जाते हैं। और दूसरा जो असुर है, वो भी भगवान को एक साधारण व्यक्ति मानते हैं, लेकिन ईर्ष्या के कारण वो क्या करते हैं, भगवान से ईर्ष्या करते हैं, और वो खुद को भगवान मानते हैं। वो बोलते हैं कि हम ही भगवान है, इसीलिए वो भगवान से ईर्ष्या करते हैं। जैसे हिरण्यकश्यपु था, वो बोलता था कि हरि भगवान नहीं है, भगवान मैं हूँ, और जो भी हरि का नाम लेगा उसको मार दिया जाएगा। इसी प्रकार रावण भी था, रावण भी बोलता था कि राम भगवान नहीं है, वो साधारण व्यक्ति है, भगवान मैं हूँ, जो भी राम का साथ देगा उसको मैं मार दूंगा। तो इस प्रकार जो असुर होते हैं वो खुद को भगवान मानते हैं, इसी कारण वो ईर्ष्यावश भगवान से नहीं जुड़ते, भगवान को साधारण व्यक्ति मान बैठते हैं। तो दोनों में अंतर है, एक प्रेमवश और एक ईर्ष्यावश भगवान को साधारण व्यक्ति मानता है। अभी आगे भगवान क्या बोलते हैं, अर्जुन क्या बोलता है भगवान से, पहले कभी न देखे गए आपके विराट रूप का दर्शन करके मैं पुलकित हो रहा हूँ, किंतु साथ ही साथ मेरा मन भयभीत हो रहा है। अतः आप मुझ पर कृपा करें, हे देवेश, हे जगन्निवास, अपना पुरुषोत्तम भगवत रूप पुनः दिखाएं। तो अभी क्या हुआ, अर्जुन ने भगवान का विराट रूप देखा, भगवान का काल स्वरूप देखा। तो अभी भगवान अपने वास्तविक रूप में नहीं आए हैं, अभी भगवान उसी रूप में है। तो अर्जुन बोल रहा है कि आपका विराट रूप देखकर मुझे प्रसन्नता भी हुई, लेकिन साथ ही साथ मेरा मन बहुत ही ज्यादा घबरा रहा है। तो आप क्या करिए, आप पुनः अपने वास्तविक रूप में आ जाइए। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि जो भगवान के भक्त होते हैं वो भगवान के ऐश्वर्य से ज्यादा प्रभावित नहीं होते। वो क्या करना चाहते हैं, भगवान को अपने प्रेममयी रूप में देखना चाहते हैं, द्विभुज श्याम सुंदर रूप में भगवान को देखना चाहते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपका मित्र है, और आपका मित्र के पास बहुत सारा ऐश्वर्य है, तो अच्छा है, आपको अच्छा लगेगा, आपके मित्र के पास बहुत सारा ऐश्वर्य है, लेकिन आप ऐश्वर्य रूप में कभी भी उसको नहीं, उसके साथ आदान प्रदान आप ज्यादा नहीं कर सकते। जैसे कि मान लीजिए आप अपने मित्र के ऑफिस में जाते हैं,
तो वहां पे आप उनके कंधे पे हाथ नहीं रख सकते। अगर आपके मित्र उस कंपनी के मालिक है, उनके कंधे पे आप हाथ नहीं रख सकते सबके सामने। मान लीजिए कोई मीटिंग है, वहां पे आप नहीं रख सकते। आप उनके सामने सबके साथ नहीं खा सकते। यहाँ तक कि आप अपने मित्र को सबके सामने घर के नाम से भी नहीं बुला सकते, अगर वो ऐश्वर्य रूप में अपने ऑफिस में। लेकिन घर में आप उनके साथ खा सकते हैं और उनके साथ आप लेट सकते हैं अपने मित्र के साथ और उनको घर के नाम से आप पुकार सकते हैं। तो इसी प्रकार भगवान के जो ऐश्वर्य रूप है, भगवान के भक्त उससे ज़्यादा प्रभावित नहीं होते। वो भगवान को साधारण रूप में देखना चाहते हैं, घर के रूप में देखना चाहते हैं, श्याम सुंदर रूप में देखना चाहते हैं। तो इसीलिए भगवान के जो भक्त हैं वो ऐश्वर्य से प्रभावित ना होकर भगवान का जो वास्तविक श्याम सुंदर रूप है उससे ज्यादा प्रभावित होते हैं। तो अभी भगवान ने विश्व रूप दिखाया, काल रूप दिखाया, लेकिन अर्जुन को अच्छा तो लगा, लेकिन अर्जुन ने बोला अभी जो मेरा भय है और ज्यादा बढ़ गया, कृपा करके मुझे अपना वास्तविक रूप पुनः उसी रूप में आप आ जाइए, मुझे वही रूप आपका अत्यधिक प्रिय लगता है। तो अभी भगवान क्या करते हैं, अभी भगवान अपना चतुर्भुज रूप भी दिखाएंगे। हे विराट रूप, हे सहस्त्रभुज भगवान, मैं आपके मुकुटधारी चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता हूँ, जिसमें आप अपने चारों हाथों में शंख चक्र गदा तथा पद्म धारण किए हो। मैं उसी रूप को देखने की इच्छा करता हूँ। एक रूप श्रेष्ठ, तुमसे पूर्व मेरे इस विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा। तो भगवान अर्जुन को चतुर्भुज रूप दिखाते हैं और उनसे बोलते हैं कि अभी जो मैंने तुम्हें विश्व रूप दिखाया, इसको किसी ने नहीं देखा, न तो वेदाध्ययन द्वारा, न यज्ञ दान पुण्य कठिन तपस्या द्वारा इस रूप में इस संसार में देखा जा सकता हूँ। तो हम कितना भी प्रयास कर लें, कितने भी हम यज्ञ कर लें, दान कर लें, पुण्य कर लें, जब तक भगवान की मर्जी नहीं होगी, जब तक भगवान स्वयं अपने आप को नहीं दिखाना चाहते, तब तक हम भगवान को नहीं देख सकते। तो यही बात भगवान यहाँ पे बोलते हैं। तुम मेरे भयानक रूप को देखकर अत्यंत विचलित एवं मोहित हो गए हो, अब इसे समाप्त करता हूँ। हे मेरे भक्त, तुम समस्त चिंताओं से पुनः मुक्त हो जाओ, तुम शांत चित्त से अब अपना इच्छित रूप देख सकते हो। तो अभी भगवान क्या करते हैं, अर्जुन को अपना चतुर्भुज रूप भी दिखाते हैं। उसके बाद भगवान दोबारा अपने श्याम सुंदर रूप में आ जाते हैं। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, अर्जुन ने इस प्रकार कहने के बाद भगवान कृष्ण ने अपना असली चतुर्भुज रूप प्रकट किया और अंत में दो भुजाओं वाला रूप प्रदर्शित करके भयभीत अर्जुन को धैर्य बनाया। तो अभी भगवान ने इतने रूप अर्जुन को दिखाए, विश्व रूप दिखाया, उसके बाद काल स्वरूप दिखाया, उसके बाद चतुर्भुज रूप दिखाया, लेकिन अंत में जब भगवान ने अपना दो भुजाओं वाला रूप दिखाया, तब अर्जुन ने क्या कहा, तब उसको देखकर अर्जुन की प्रतिक्रिया क्या थी। जब अर्जुन ने कृष्ण को उनके आदि रूप में देखा, तो अर्जुन ने क्या कहा, हे जनार्दन, आपके इस अति सुंदर मानवीय रूप को देखकर मैं अब स्थिर चित्त हूँ और मैंने अपनी प्राकृतिक अवस्था प्राप्त कर ली है। दृष्टेरम मानुषम रूपम तव सौमम जनार्दना इदानीस्मानि संवर्ता सचेता प्रकृतिम गता। तो इस तरह अर्जुन बोलते हैं कि आपका दो भुजाओं वाला रूप मुझे अत्यंत प्रिय लगता है और उसको देखकर अब मेरा सारा भय दूर हो चुका है। तो इस प्रकार भगवान के भक्त होते हैं, तो भगवान को हमेशा उनके घर के रूप में देखना चाहते हैं। उनके ऐश्वर्य रूप उन्हें ज्यादा प्रभावित नहीं करता। तो अभी जो अर्जुन बहुत ज्यादा भयभीत हो गया था, भगवान के श्याम सुंदर रूप को देखकर वो सारा भय अपना भूल जाता है, दोबारा अपनी प्राकृतिक अवस्था में आ जाता है। तो अभी जो भगवान का श्याम सुंदर रूप है, उसके विषय में भगवान क्या बोलते हैं अर्जुन को। श्री भगवान ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, तुम मेरे जिस रूप को इस समय देख रहे हो, उसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है। यहाँ तक कि देवता भी अत्यंत प्रिय रूप को देखने की ताक में रहते हैं। तो भगवान बोलते हैं, सुदुर्दशम इदम रूपम दृष्टवानासि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्य दर्शन कांक्षिणा। तो भगवान बोलते हैं, सुदुर्दशम इदम रूपम, यानी जो मैं तुम्हें श्याम सुंदर रूप दिखा रहा हूँ, इसको देखना क्या है, सुदुर्दशम, बहुत ही दुर्लभ है। देवा अप्यस्य रूपस्य, यानी देवता भी जो है इस रूप को देखने के लिए नित्य दर्शन कांक्षिणा, हमेशा प्रतीक्षा करते रहते हैं। तो भगवान का जो श्याम सुंदर रूप है वो बहुत ही विशेष है, बहुत ही कम लोग उसको देख पाते हैं, केवल भगवान के भक्त ही उसको देख सकते हैं। देवी देवता भी क्या करते हैं, भगवान को उस रूप में नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि जो देवी देवता है वो भगवान के ऐश्वर्य रूप को देखते हैं, जिसमें भगवान चतुर्भुज रूप में रहते हैं। तो उस रूप में देवी देवता उनके पास जाते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। लेकिन जो भगवान का घर वाला रूप है, जो श्याम सुंदर रूप है, वो केवल भगवान के जो शुद्ध भक्त है वही केवल उनको देख सकते हैं। जैसे कि मैं आपको उदाहरण देता हूँ, जैसे प्रधानमंत्री है मान लीजिए,
तो प्रधानमंत्री जब ऑफिस में होते हैं तो हर कोई उनको देख सकता है, उनसे मिल सकता है और जो भी कार्य होता है लोग उनके ऑफिस में जाते हैं, तो इस तरह उनको देख सकते हैं। और जब वो ऑफिस वाले रूप में होते हैं तो हर कोई क्या करता है, उनको सैल्यूट करता है, हाथ जोड़ के खड़ा रहेगा, फाइल लेके कोई खड़ा रहता है। लेकिन प्रधानमंत्री घर में क्या करते हैं वो किसी को नहीं पता होता, कोई भी उनके घर में नहीं जा सकता। वहां पे केवल जिनका विशेष संबंध उनसे है, वही केवल उनके घर में जा सकता है। तो इसी प्रकार भगवान जब ऐश्वर्य रूप में होते हैं, चतुर्भुज रूप में होते हैं, विष्णु रूप में होते हैं, तो सारे देवी देवता उनके पास जाते हैं और उनके साथ हाथ, उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं। आपने देखा होगा कि भगवान के आगे सभी देवी देवता हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं और जो लक्ष्मी है स्वयं वो क्या कर रही है, वहां पे उनके पैर दबाती है। तो भगवान का जो ऐश्वर्य रूप है वहां पे सारे लोग उनको उसी रूप में जानते हैं। लेकिन जो भगवान का घर का रूप है, श्याम सुंदर रूप है, केवल भगवान की भक्ति उससे जुड़ते हैं। और भगवान के घर में क्या चलता है, उनके गोलोक धाम में कोई उनको मार रहा है, किसी के साथ भगवान खा रहे हैं, है ना, किसी के साथ भगवान खेल रहे हैं, तो वो लेकिन कुछ ही लोगों को पता होता है, जो कौन होते हैं, भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं। तो भगवान का जो श्याम सुंदर रूप है, देवता भी उसके लिए प्रतीक्षा करते हैं, उसके दर्शन के लिए। तो जब हमने देखा भगवान श्री कृष्ण, जब सभी देवी देवताओं को पता लगा कि भगवान कृष्ण द्विभुज रूप में प्रकट होने वाले हैं अपने, तो क्या करते हैं, जब जो भगवान श्री कृष्ण गर्भ में थे देवकी माता के, तो सभी देवी देवता उनकी स्तुति करते हैं, सुंदर सुंदर स्तुतियां करते हैं और प्रतीक्षा करते हैं कि कब भगवान आएंगे अपने द्विभुज रूप में। तो इस प्रकार देवतागण भी क्या करते हैं, भगवान के द्विभुज रूप को देखने की प्रतीक्षा करते रहते हैं। देवः अप्यस्य रूपस्य नित्यः दर्शन कांक्षिणा। तो इसीलिए भगवान का जो श्याम सुंदर रूप है वो इतना विशेष है। अभी प्रश्न ये आता है कि हम कैसे भगवान के श्याम सुंदर रूप को देख सकते हैं। तो भगवान का श्याम सुंदर रूप इतना मधुर है, तो हम कैसे उसको देख सकते हैं, तो वो भगवान इस अध्याय के अंत में बताते हैं। भक्त्या तु अनन्य शक्या अहमैवं विदो अर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्त्वेन प्रवेष्टुम च परन्तपा। हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति के द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। तो भगवान ने बोल दिया, अगर तुम्हें भी मेरा श्याम सुंदर रूप देखना है, किसी को भी मेरा श्याम सुंदर रूप देखना है, तो उसका केवल एक ही तरीका है, भक्त्या तो अनन्य शक्या, यानी केवल अनन्य भक्ति के द्वारा, शुद्ध भक्ति के द्वारा ही मुझे इस रूप में देखा जा सकता है। तो इसी के साथ ये अध्याय समाप्त होता है और अंत में भगवान क्या बोलते हैं, अंत में भगवान भक्ति के बारे में बताते हैं, क्योंकि जो अगला अध्याय है कल का 12वां अध्याय वो भक्ति योग के बारे में है। तो इसीलिए भगवान क्या कर रहे हैं, उस अध्याय का हमें संकेत दे रहे हैं इस अध्याय के अंत में। तो भगवान अपनी भक्ति की महिमा बताते हैं कि किस प्रकार भगवान की भक्ति की जाए। अभी भगवान ने बताया अनन्य भक्ति के द्वारा भगवान को जान सकते हैं, लेकिन भक्ति क्या है, भक्ति की श्रेष्ठता क्या है, भक्ति कैसे की जाती है, वो अगले अध्याय में भगवान बताएंगे। मत कर्म कृतो मत परमो मत भक्ता संग वर्जिता निर्वैर सर्वभूतेषु या समामेति पांडवा। हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कलमश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन का लक्ष्य समझता है और जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। तो इसी के साथ अध्याय समाप्त होता है। तो हमें क्या करना है, हमें भी भगवान के लिए थोड़ा सा समय देना होगा। अभी भगवान ने क्या कहा, अगर हमें उनके श्याम सुंदर रूप के दर्शन करने, तो हमें क्या करना होगा, उनकी अनन्य भक्ति करनी होगी। तो हम अनन्य भक्ति अभी इस अवस्था में नहीं कर सकते, लेकिन हमें कुछ समय भगवान को देना होगा, धीरे धीरे हम अनन्य भक्ति तक भी पहुंच जाएंगे। आप थोड़ा सा समय भगवान को दीजिए, कम से कम एक माला हरे कृष्ण महामंत्र के लिए आप समय निकालिए, जरूर निकालिए। तो भगवान आपसे ज्यादा महंगी चीजें नहीं मांगते, ठीक है, ना आपसे वो मोबाइल मांगते, ना कार, ना घर, ना पैसा। आपको बस क्या करना है, भगवान को अपना हृदय देना होगा। थोड़ा सा समय आप भगवान को दीजिए, भगवान आपके हृदय में प्रकट होंगे और धीरे धीरे आप भगवान की अनन्य भक्ति कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है, एक माला हरे कृष्ण महामंत्र के जप से आरंभ करना है। तो इसी के साथ ये अध्याय समाप्त होता है। अंत में हम सारांश देखेंगे। तो आरंभ में क्या किया, अर्जुन ने भगवान से प्रार्थना की कि आप कि उन्हें विश्वरूप दिखाएं। उसके बाद भगवान ने अपना विश्वरूप दिखाया, संजय ने और अर्जुन ने उनका वर्णन किया और अर्जुन ने उनकी स्तुतियां की। फिर भगवान ने काल स्वरूप दिखाया, फिर अर्जुन ने उनकी स्तुतियां की। फिर अर्जुन ने भगवान से प्रार्थना की कि वो चतुर्भुज रूप दिखाएं, तो फिर भगवान ने अपना चतुर्भुज रूप दिखाया। उसके बाद भगवान ने बताया कि उनका कौन सा रूप अधिक श्रेष्ठ है। तो उनका जो श्याम सुंदर रूप है वो बहुत ही विशेष है
और किस प्रकार उसके दर्शन किए जा सकते हैं, भगवान ने ये भी हमें बताया। अंत में प्रभुपाद जी बोलते हैं, सारांश यह है कि कृष्ण अपने क्षण भंगुर विश्व रूप के साथ साथ काल रूप जो सब कुछ भक्षण करने वाला है और यहाँ तक कि चतुर्भुज विष्णु रूप को भी दिखाते हैं। इस तरह कृष्ण ने इन समस्त स्वरूपों के उद्गम है यह सिद्ध कर दिया। ऐसा नहीं है कि वह आदि विश्व रूप या विष्णु की ही अभिव्यक्ति है, वे समस्त रूपों के उद्गम है। तो जो विष्णु है, कृष्ण है, उनमें कोई भी अंतर नहीं है। विष्णु ही कृष्ण है, कृष्ण ही विष्णु है। ये बात भगवान ने यहाँ पे सिद्ध कर दी। तो कई लोगों को लगता है कि जो कृष्ण है वो विष्णु से आते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। विष्णु और कृष्ण एक ही है। तो जैसे पिता होते हैं, तो पिता हो सकता है वो जज हो, तो जब वो कोर्ट में जाएंगे तो हर कोई उन्हें जज बोलता है, वहां पे अपने ऐश्वर्य रूप में होते हैं। जब वो अपने घर में जाते हैं तो उनको कोई पिता बोलता है, कोई उनको पति बोलता है, कोई उनके नाम से उनको बुलाता है। तो इसी प्रकार जो भगवान है, कृष्ण है और विष्णु, उनमें अंतर नहीं है। तो जब वो अपने ऐश्वर्य रूप में होते हैं, चतुर्भुज रूप में, तो हम उनको विष्णु बोलते हैं। जब वो अपने घर में होते हैं, श्याम सुंदर रूप में होते हैं, तो उन्हें कोई कृष्ण कह के बुलाता है, कोई उन्हें माखन चोर बुलाता है, कोई उन्हें पति बुलाता है, कोई अपना प्रेमी बुलाता है, कोई अपना पिता बुलाता है। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं। भक्त के लिए कृष्ण का कोई अन्य रूप उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि मूल दुभुजी श्याम सुंदर रूप। जो भक्त होते हैं वो भगवान से अलग अलग रस में जुड़ना चाहते हैं, इसीलिए वो क्या करते हैं, भगवान के ऐश्वर्य रूप से इतना प्रभावित नहीं होते और भगवान को श्याम सुंदर रूप में देखना चाहते हैं। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि जो प्रेम या भक्तिभाव से कृष्ण के श्याम सुंदर रूप के प्रति आसक्त हैं, वे सदैव उन्हें अपने हृदय में देख सकते हैं और कुछ भी नहीं देख सकते। तो भगवान के भक्त हमेशा श्याम सुंदर रूप के दर्शन करते हैं, तो भगवान उनके हृदय में प्रकाशित होते हैं। प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन, वो कैसे होगा, प्रेम के काजल से और भक्ति की आंखों से। संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, जो भगवान के भक्त हैं वो हमेशा उनके श्याम सुंदर रूप के दर्शन कर सकते हैं। श्यामम त्रिभंग ललितम नियतः प्रकाशम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो इस प्रकार भगवान के भक्त उनके श्याम सुंदर रूप से आसक्त होते हैं। अतः मनुष्य को समझ लेना चाहिए कि इस 11वें अध्याय का तात्पर्य यही है कि कृष्ण का रूप ही सर्वोपरि है एवं परम सार है। तो इसी के साथ यह अध्याय समाप्त हुआ। किसी के कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, या फिर आप चैट में भी लिख सकते हैं। हरे कृष्णा राम शंकर प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, हमने देखा कि भगवान सर्वशक्तिमान है और हर चीज उन्हीं के द्वारा होता है। तो जो भी बुरे कर्म भी होता है तो उनके इच्छा से ही होता है, तो फिर हम अच्छे कर्म क्यों करें? जी प्रभु जी, तो बहुत ही सुंदर प्रश्न है और इसका हम उत्तर पहले भी दे चुके हैं। पहले भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है, शायद कल या परसों। तो कोई भी कार्य होता है उसके 3 कारण होते हैं प्रभु जी। तो सबसे पहला जो कारण होता है उसको निमित्त कारण बोला जाता है। मान लीजिए किसी ने किसी को मारा, तीर से मारा, तो तीर क्या हुआ, निमित्त हुआ। तो पहला कारण है तीर। अगर तीर ना होता तो हम उसे कैसे मार रहे हैं, तो उसको बोलते हैं निमित्त कारण। यानी तीर नहीं होता तो किसी और चीज से हम उन्हें मार देते, कोई और चीज नहीं होती तो कोई और चीज। तो पहला जो कारण होता है उसे निमित्त कारण बोलते हैं, यानी तीर। दूसरा जो कारण होता है उसको बोलते हैं अपादान कारण। अपादान कारण यानी जिसने उसको मारा। तो अगर वो व्यक्ति ना होता तो वो मरता ही ना, है ना। अगर वो व्यक्ति ना होता तो काम ही ना होता। तो एक निमित्त कारण है। सेकेंडरी जो कोज है, द्वितीय कारण है, वो कौन है, वो व्यक्ति स्वयं है। उसके बाद जो तीसरा कारण है वो कौन है, मूल कारणों के कारण, सर्व कारण कारणम। जो तीसरा कारण है, परम कारण, वो भगवान होते हैं। क्योंकि भगवान ने ही सारी सृष्टि बनाई, भगवान ने ही तीर को बनाया, भगवान ने ही उस व्यक्ति को बनाया। तो भगवान किसी भी कार्य के डायरेक्ट कोज नहीं है, यानी प्रत्यक्ष कारण नहीं है। भगवान क्या है, उसके आदि कारण है। तो इसे हम ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए सरकार है, सरकार ने क्या किया, अभी सरकार ने चाकू, एक फैक्ट्री है वो चाकू बनाती है, सरकार ने उसे लाइसेंस दे दिया चाकू बनाने का। अभी क्या करते हैं, उस फैक्ट्री से चाकू आता है ना, उस चाकू का क्या किया, एक जो गुंडा है, अपराधी है, उसने किसी को मार दिया। उसी चाकू से एक डॉक्टर है, उसने क्या किया, किसी का इलाज कर दिया। तो क्या इसके पीछे सरकार जिम्मेदार है? नहीं। सरकार क्या है, सरकार इसके पीछे सर्व कारण कारण है, यानी मूल कारण सरकार है, लेकिन इसका प्रत्यक्ष कारण सरकार नहीं है। तो सजा किसको होगी, सजा सरकार को नहीं होगी। सरकार ने चाकू बनाया तो चाकू का सदुपयोग भी हो सकता था, दुरुपयोग भी। लेकिन जो व्यक्ति है उसने क्या किया, एक ने चाकू मारा, एक ने क्या किया, उसी चाकू से इलाज किया, है ना। तो जिसने चाकू मारा उसको जेल हो जाती है, जिसने इलाज किया डॉक्टर ने, उसको पुरस्कार मिल जाता है। तो इसमें सरकार का कोई भी लेना देना नहीं है। सरकार इसका कारण है, लेकिन सरकार इसका प्रत्यक्ष कारण नहीं है, सरकार इसका मूल कारण है।
इसी तरह भगवान ने सारी सृष्टि बनाई है, लेकिन भगवान ने हमें एक सूक्ष्म स्वतंत्र इच्छा दी है, जिसका हम सदुपयोग भी कर सकते हैं, दुरुपयोग भी। तो भगवान क्या है? आदि कारण है, लेकिन जो पहले दो कारण है, निमित्त कारण और अपदान कारण, वो व्यक्ति स्वयं होता है। ठीक है प्रभु जी? हरे कृष्ण। ओके। हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी। ये गुरुजी ये पूछना था कि जैसे दिव्य दृष्टि जैसे संजय को भी थी और देवी देवताओं को है, तो जी अर्जुन ने तो मतलब कुछ समय बाद भयभीत होके उनसे प्रार्थना करके उनको विराट रूप कहा कि हटा दीजिए आप, जी तो साधारण रूप में आ गए फिर भगवान। तो जी। ये जो दिव्य दृष्टि मिली है संजय को, देवी देवताओं को, ये हमेशा के लिए मिली हुई है या क्षणिक मिली हुई है? जब तक वो दिव्य शरीर में है तब तक दिव्य दृष्टि है। अच्छा, जैसे तो हमें ये कुछ, जैसे हमें हमारी आंख है, और हाँ जो जानवर है, जो कीड़ा है, उसकी आंख अलग है ना। तो हमारी हाँ आंख कब तक रहेगी? जब तक हमारे शरीर में है वो। फिर कीड़े हाँ होंगे, कीड़े की अलग आंख रहती है। इसी प्रकार जो देवता के शरीर में है, उनके पास दिव्य चक्षु है, जब तक उनके पास देवता का शरीर है। अच्छा। तो गुरुजी ये जैसे उन्होंने अपना जो विराट रूप है वैसे कह रहे हैं ना कि जिसको दिव्य दृष्टि थी उसी को दिखाया, देख पाया वो भगवान का। तो ये जैसे इसमें एक तरफ आगे कहा कि भयभीत होके दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, दैत्य है और है, तो इन लोगों ने तो विराट रूप भी देख लिया, इन लोगों ने भी। तो मैंने बताया ना प्रभु जी आपको, जो दैत्य होते हैं उनके पास भी शक्ति होती है, तभी तो देवताओं से युद्ध कर पाएंगे। हाँ, हमने देखा ना, तो जो दैत्य उस होते हैं वो समय देवताओं दिव्य से युद्ध करते दृष्टि अर्जुन को दी थी भगवान ने हैं। विराट जी रूप जी देखने के लिए, जी तो प्रभु जी। दैत्य लोगों को तो दी नहीं थी वैसे। तो प्रभु जी वही तो हमने अभी चर्चा की कि जो दैत्य लोग होते हैं वो देवताओं से युद्ध करते हैं, इसके लिए उन्हें देवताओं को देखना होगा ना। तो हाँ देवताओं को दिव्य चक्षु से देखा जा सकता है, देवताओं जी। को हम लोग नहीं देख सकते अपने साधारण चक्षु से। तो इसीलिए जो असुर अच्छा। लोग होते हैं वो भी देवताओं की तरह ही शक्तिशाली होते हैं, हाँ जबकि कई असुर तो देवी देवताओं से भी शक्तिशाली होते हैं। जैसे हमने देखा रावण, रावण हाँ, ने क्या किया? रावण ने सभी देवताओं को अपने बस अंडर में कर कर रखा लिया। था। इसी तरह जो हाँ। हिरण्यकश्यप है, उसने इंद्र को भी हटा के वो स्वयं स्वर्ग का राजा बन गया था। तो कई ओ असुर देवी देवताओं से भी शक्तिशाली होते हैं, हाँ ये भी हमें समझना होगा प्रभु जी। हाँ, तो दुरुपयोग न करें इसलिए भगवान उनका वो नाश करते रहते हैं। जी जी ठीक जी है, प्रभु जी। गुरु जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी हरे कृष्ण। तो जो शक्ति के मामले में अगर हम देखें तो देवी देवता और असुर जो होते हैं वो बहुत ही शक्तिशाली होते हैं, दोनों ही शक्तिशाली है, और दोनों में युद्ध चलता रहता है परस्पर। तो युद्ध तभी होता है जब दोनों एक दूसरे को देख पाए। तो जो असुर लोग हैं वो भी देख सकते हैं देवी देवता, उनके भी दिव्य चक्षु होते हैं। ओके। गीता माता जी बोल रही है रिकॉर्डिंग बाद में नहीं मिल रहा है। माता जी मैं डेली रिकॉर्डिंग अपलोड कर रहा हूँ, और ग्रुप में जाते भी हैं, जो एडमिन होते हैं वो डालते हैं ग्रुप में। ओके। प्रीति माता जी अपना एक इंसिडेंट बता रही है। जब वो 6 साल की थी तब पहली बार भगवत गीता का श्रवण किया, और तीव्र इच्छा हुई थी विराट स्वरूप देखने की। मैंने ये कहा क्या देख सकती हूँ? तब 2 मंथ बाद मुझे एक बहुत सुंदर पोर्ट्रेट मिला। के जी माता जी, तो भगवान ने आपकी सहायता की। ओके। लेकिन धीरे धीरे उनको कृष्ण के दिव्य स्वरूप से प्रेम हो गया। ओके। जी जी सत्यम प्रभु जी बोल रहे हैं जब असुर देख ही नहीं पाएंगे तो लड़ेंगे कैसे? जी जी। हरे कृष्णा सुलता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी। प्रभु जी जैसे अर्जुन तो कृष्णा जी का बहुत अच्छे दोस्त थे और भक्त जी थे, तो इसलिए उन्हें दिव्य दृष्टि मिल गया। और संजय जो थे तो वो बस व्यासदेव के शिष्य थे, इसलिए उन्हें दिव्य दृष्टि मिला, या जी तो हमें समझना होगा व्यासदेव कौन है। व्यासदेव हमारे आचार्य हैं, हमारी जो गुरु शिष्य हाँ हाँ परंपरा है उसमें व्यासदेव आते हैं। तो व्यासदेव भी क्या जी है? भगवान के भक्त हैं, तभी तो वो श्रीमद् भागवतम उन्होंने लिखी व्यासदेव ने, तभी तो उन्होंने महाभारत लिखी, भगवत गीता लिखी, क्योंकि वो भगवान के भक्त जी हैं। भगवान के भक्त ही भगवान के बारे में लिख सकते हैं। और जो व्यासदेव है भगवान के शक्त्यावेश अवतार है। शक्त्यावेश अवतार मतलब भगवान जब किसी जीवात्मा को विशेष कार्य के लिए एक शक्ति देते हैं तो उसको शक्त्यावेश अवतार बोला जाता है। जैसे जो नारद मुनि है वो क्या है? भक्ति के शक्त्यावेश अवतार है। और जो व्यासदेव जी है वो क्या है? शास्त्रों की रचना करने के लिए शक्त्यावेश अवतार है।
तो जो व्यासदेव जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, स्वयं भगवान की शक्ति उन्हें प्राप्त है, भगवान का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त है, तो भगवान के शुद्ध भक्त हैं। तो जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, जो उनका शिष्य होगा वो भी भगवान का शुद्ध भक्त होगा। जैसे प्रभुपाद जी हैं, प्रभुपाद जी भगवान के भक्त हैं, तो उनके जो शिष्य हैं वो भी भगवान के भक्त हुए ना। तो इसी तरह जो अर्जुन है वो भी भगवान के भक्त हैं, और जो संजय है वो भी भगवान के भक्त हुए। क्यों? क्योंकि जो उनके गुरु हैं व्यासदेव जी, वो भगवान के भक्त हैं, तो इसी कारण उनको गुरु ने उनको दिव्य दृष्टि दी है। अच्छा, और एक बात प्रभु जी, जैसे अगर मैं मंदिर में माला करूं तो प्रभु जी को भोग लगा के करूं या उससे पहले करूं? आई मीन नहीं होता है ना माता, कभी कभी नहीं, हम कभी भी कर सकते हैं। यहाँ तक कि जब आप भोग लगाते हैं, जब भोग लग रहा होता है, मतलब जब आप भोग चढ़ा देते हैं, तो उसमें क्या होता है, 15 मिनट थोड़ा हम वेट करते हैं जब तक भगवान उसको ग्रहण नहीं कर लेते, तो उस समय भी हम जप करते हैं। तो आप जब पहले भी कर सकते हैं, भोग के दौरान भी कर सकते हैं, और भोग के बाद भी कर सकते हैं। मैं अभी एक मेरे आई मीन मैं एक मंदिर में हूँ, तो अगर आप इजाजत दे तो मैं हाँ। दिखाऊं? हाँ माता जी, आप दिखा सकते हैं जी। इसको मैं बैक नहीं कर पा रही हूँ। अच्छा, ऐसे ही दिखा देती हूँ। जी जी, ये मैं अभी सजा रही थी। ये बहुत ही सुंदर दर्शन है। ओके ओके प्रभु जी। जी माता जी, बहुत ही सुंदर दर्शन है, धन्यवाद आपका दर्शन के लिए। तो आप चैंटिंग करिए माता जी, भगवान को इससे ज्यादा प्रसन्नता नहीं होगी अगर आप उनके नाम का जप करेंगे, कलयुग में विशेषकर। जी, मैं अभी तो पहले एक माला से शुरू की थी, अभी 2 माला कर रही हूँ। जी जी माता जी, आप तो करते रहिए चैंटिंग। हाँ, जी जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। ओके, तो अभी हम चैट में कुछ प्रश्न पढ़ेंगे। पूनम माता जी बोलिए, वो जब मंदिर जाते हैं तो कृष्ण जी के विग्रह रूप के दर्शन करके शांति मिलती है, बट जब उनकी आंखें बंद करके उनसे मित्र रूप में बात करते हैं तो घर पर या कभी भी, तब बहुत आनंद मिलता है, तब मैं खुल के उनसे दिल की सारी बातें। जी माता जी, हर कोई अपने अलग अलग रस में होता है। जैसे हनुमान जी हो दास्य रस में, तो साक्य रस में नहीं आ सकते, या वो माधुर्य रस में नहीं आ सकते। तो सब भक्तों का अपना अपना स्वभाव होता है, उसके अनुसार वो भगवान से जुड़ते हैं। तो किसी को दास्य रस में, किसी को साक्य रस में अच्छा लगता है, तो ऐसा हो सकता है माता जी। तो आप साक्य रस में भी भगवान से जुड़ सकते हैं। तो यही भगवान के श्याम सुंदर रूप की विशेषता है। जो भगवान का ऐश्वर्य रूप है, उसमें आप उनसे नहीं जुड़ सकते सारे रसों में। जैसे जो भगवान चतुर्भुज रूप में, विष्णु रूप में होते हैं, उनसे आप माधुर्य रस में नहीं जुड़ सकते, साक्ष्य रस में नहीं जुड़ सकते, उनसे केवल आप दास्य रस में ही जुड़ सकते हैं, वात्सल्य रस में भी नहीं जुड़ सकते। लेकिन जो भगवान का श्याम सुंदर रूप है, उनसे आप सभी रसों में जुड़ सकते हैं। तो यही भगवान के श्याम सुंदर रूप की विशेषता है। हरे कृष्णा राखी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। पहले तो ये पूछना था कि अभी तक हम ये ऑर्डर किए हैं लेकिन अभी नहीं आया है, मैंने कल ही ऑर्डर किया, तो मेरे पास जो माला है उससे मैं वो कर सकती हूँ, जैसे जो तुलसी माला है, गायत्री मंत्र करती हूँ, तो उससे हाँ जी मैं। माता जी, बिल्कुल कर सकते हैं, उससे आप कर सकते हैं। और दूसरा प्रभु जी, ये कि ये कुरुक्षेत्र में जब विराट रूप प्रभु का प्रभु ने दिखाया, तो वहां पर तो जैसा आपने बताया कि अर्जुन तो थे ही, देखे ही, और दैत्य लोग के पास भी दिव्य चक्षु होता है, तो क्या यहाँ इस कुरुक्षेत्र में जैसे उनको पता था द्रोणाचार्य जी को, भीष्म पितामह को, कि कृष्ण ईश्वर है, उन्हें ऑलरेडी पता था, जी जी जी। तो क्या वो कुरुक्षेत्र में भी उनका विराट रूप का उनको दर्शन हुआ था? ओके, तो जो भीष्म देव है, उनका यहाँ पे कोई वर्णन नहीं है कि उनको दर्शन हुआ, और ना ही जी द्रोणाचार्य को, क्योंकि अभी साधारण देह है, वो साधारण चक्षु उनके पास, चरम चक्षु, उनके पास दिव्य चक्षु नहीं है, यानी वो देवताओं के शरीर में नहीं है, अभी वो मानव के शरीर में है। जैसे अर्जुन है, अर्जुन वैसे भगवान का नित्य पार्षद है, नित्य सखा है, लेकिन अभी क्या वो मानव शरीर में है, तो अच्छा। इसीलिए अर्जुन को भगवान ने दिव्य दृष्टि दी। इसी तरह जो भीष्म देव है, वो भी भगवान के भक्त है, लेकिन वो अभी क्या है, मानव शरीर में है, और मानव शरीर की कुछ सीमाएं होती हैं, इसीलिए भगवान ने क्या किया, अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी। लेकिन बाकी जो लोग हैं उनको नहीं दी गई थी, जो भीष्म है, या जो कर्ण है, या जो द्रोणाचार्य है, इनको दिव्य दृष्टि नहीं दी गई।
लेकिन एक बार हस्तिनापुर में जब प्रभु ने दिखाया था तो उस वक्त उन्होंने दर्शन किया था, तो उस वक्त उन्हें दिव्य दृष्टि जी दी गई। माता जी, जी माता जी, तो भगवान ने सबको दिव्य दृष्टि दी थी उस समय। यहाँ तक कि जो धृतराष्ट्र थे उन्होंने भी जी बोला कि क्या हो रहा है, मुझे भी देखना है, तो भगवान ने उन्हें जी भी दिव्य दृष्टि दी फिर, तो वो भी भगवान के विराट रूप को देख पाए फिर। तो धृतराष्ट्र ने भी दर्शन किए थे उनके, उन्होंने, उनको भी भगवान ने शक्ति दी थी उस समय। वैसे तो अंधे थे, लेकिन जब भगवान ने विराट रूप दिखाया था तो उस समय धृतराष्ट्र भी देख पा रहे थे। तो भगवान की कृपा के कारण ही ऐसा हो रहा था। जी, धन्यवाद प्रभु जी। जी माता जी, हरे कृष्ण। तो भगवान को हम अपनी साधारण आंखों से नहीं देख सकते, भगवान को देखने के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए, विशेषकर जो उनका विराट रूप है। ओके, हरे कृष्णा। प्रेमलता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, ये आप जो कंठी माला पहनते हैं जी ये माता हमेशा धारण करके रखते हैं या फिर इसे? जी माता जी, इसको हमेशा पहनना पड़ता है। और अच्छा जी। जी माता जी, ऐसा कहीं नहीं है कि आप कहीं कहीं उतार देंगे किसी समय, ऐसा नहीं है, क्योंकि कंठी माला हम पहनते हैं और ये भगवान की सूचक है। और जो तुलसी वो भगवान की प्रिय भक्त है, तो हमेशा कंठी पे रहनी चाहिए जो तुलसी माला होती है। और इसका एक वो भी है कि जब आपकी मृत्यु होती है और जब यमदूत आपके पास आएंगे, तो यमदूत ने स्वयं कहा है, यमराज ने, कि जो भगवान के भक्त होते हैं और जब वो देखते हैं किसी ने तिलक लगाया या कंठी माला है, तो उनको स्पर्श नहीं करते, फिर उनको लेने विष्णुदूत स्वयं आते हैं। ऐसा नहीं है कि मोक्ष को प्राप्त होंगे, विष्णुदूत स्वयं आएंगे। और जो यमदूत होते हैं वो बहुत ही यातनाओं के साथ आत्मा को निकालते हैं शरीर से, तो उससे जो भक्त होते हैं वो बच जाते हैं। तो ये भी इसका वो है, लाभ है। और हमें पता है जो मृत्यु है वो कभी भी आ सकती है, कहीं भी आ सकती है, तो इसीलिए हमेशा कंठी माला पहन के रखनी चाहिए। तो ये भी इसका एक वो है कारण। हरे कृष्णा प्रभु जी माता जी, हरे हरे कृष्ण। ओके, प्रीति माता जी बोले कंठी माला तोड़ टूट जाए तो क्या करना चाहिए? माता जी, आप क्या कर सकते हैं, जहाँ पे तुलसी महारानी है आपके बगीचे में या आपके आंगन में या आपके गमले में, कहीं पे भी आप उसके जड़ में उसे रख सकते हैं, क्योंकि वो तुलसी माला है। और तो आप तुलसी जी के सामने रखेंगे तो सही रहेगा, क्योंकि वो स्थान पवित्र रहता है। बाकी जगह आप फेंकेंगे तो हो सकता है उस पे वो गलत जगह आप फेंक दे या फिर कोई उसके ऊपर पैर रख दे। तो आप क्या करिए, उसको सिंपल आप जो जहाँ पे गमला है आपको वहां पे आप रख दीजिए, या फिर गमले के आसपास आप क्या करिए, थोड़ा सा खोद के वहां पे आप दबा सकते हैं उसको। जी मोहिंद्र प्रभु जी, आप मंगा सकते हैं मंदिर से, लेकिन क्या होगा, मंदिर से अगर आप कंठी माला मंगाएंगे खाली, तो कंठी माला क्या होती है, 30-40 रुपए की होती है। और अगर आप मंदिर से मंगाते हैं ऑनलाइन, तो 30-40 जो डिलीवरी चार्ज है वही हो जाते हैं, तो ये आपको सही नहीं पड़ेगा। 30-40 की माला और 30-40 से ज्यादा डिलीवरी कॉस्ट उसकी हो जाएगी। इसलिए अगर आपको मंगाना है तो आप बल्क में मंगा सकते हैं बहुत ज्यादा, या फिर आप और भी चीजें उसके साथ मंगा सकते हैं, तभी आपके लिए सही रहेगा। तो आप देखिए अपने आसपास अगर मिल जाए। और मंदिर में मैं बात करूंगा कंठी माला अगर देते हैं, वरना और भी वेबसाइट है इस्कॉन के, वहां से भी आप मंगा सकते हैं। तो हमारे जो मंदिर है श्री श्री राधा गोविंद, वहां से मैं पता करूंगा कंठी माला मिलती है कि, बाकी मैं आपको फिर वेबसाइट भेज दूंगा उसके लिए अलग से। जी धन्यवाद सभी का जुड़े रहने के लिए। तो कल का जो अध्याय है भक्ति योग है, और कल शायद मैं ना पढ़ा पाऊँ, क्योंकि कल मेरी क्लास होती है संडे को लेवल 4 की। तो ओके जी प्रभु जी, सत्यम प्रभु जी, कोई बात नहीं, उस समय आप बोल सकते हैं। तो अभी हम कुछ अभी हमें नियमों का पालन करना होता है कभी कभी, तो उसके लिए हम ज्यादा लड़ नहीं सकते उस समय। तो आप बोल सकते हैं उस समय, अगर ऐसा बोला जाता है कुछ समय के लिए। ऐसा तो नहीं खोलनी चाहिए, लेकिन अगर कोई बोलता है एग्जाम के कारण तो ठीक है, उस समय आप बोल सकते हैं प्रभु जी। भक्तों को किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए ज्यादा, मतलब व्यर्थ में नहीं करना चाहिए। ओके, तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल की कक्षा मैं लूंगा, या फिर कल की कक्षा नहीं होगी या फिर होगी वो आपको सूचित कर दिया जाएगा। और अगर होगी तो कोई दूसरे प्रभु जी लेंगे, तो ऐसा भी हो सकता है। अगर होगी तो कल की कक्षा मैं नहीं ले पाऊंगा, और नहीं होगी तो फिर हम मंडे से चालू कर सकते हैं यही अध्याय। जो भी होगा आपको सूचित कर दिया जाएगा ग्रुप में। धन्यवाद सभी का। हरे कृष्णा ध्रुव।
आप वैष्णव प्रणाम मंत्र बोलिए, फिर हम समाप्त करते हरे कृष्ण प्रभु जी प्रभु जी। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मन कोटि वैष्णव वंदे जय। हैं। जय प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। धन्यवाद सभी का। हरे कृष्ण।